हो सकता है वो हमें आज मिलेगा। तो मैं आज कार्यक्रम के स्पीकर्स का मैं संक्षेप में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। वैसे तो सब लोग जानते हैं डॉक्टर सांख्य माधवानंद प्रभु को। वो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, लेकिन बहुत से लोग उनका कोविड का ये जब पेंडेमिक में उनका क्या रोल हुआ है वो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। कि म्यूनिसिपल कमिश्नर ने इनको लास्ट अप्रैल से जब ये कोविड शुरू हुआ तब से उनको लीडरशिप रोल दी है। उनको कोविड कमांडर बनाया था और एक 200 बेड और एक और 20 आईसीयू बेड्स का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मीरा भयंदर रीजन में वो शुरू करने के लिए उनको कहा था। और हॉस्पिटल का पूरा स्ट्रेटेजी, इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, उनका जो प्रोटोकॉल्स क्या होना चाहिए, स्टाफ ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए और जो ऑपरेशनल डिटेल्स है वो सब उनकी जिम्मेदारी थी। और ये पूरा टास्क सिर्फ 15 दिन में इमरजेंसी वॉर फुटिंग पर करने से कंप्लीट किया था। दूसरे स्पीकर भी है डॉक्टर संतोष चौधरी, सची प्राण प्रभु। वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पालघर डिस्ट्रिक्ट के हैं और भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के वो चीफ एक्सपर्ट है ये कोविड के युद्ध में। और आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्हें कोविड प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है और नेशनल ट्रेनर भी है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, इम्यूनाइजेशन एंड एडोलेसेंट हेल्थ काउंसलिंग। डॉक्टर नाना साहेब मेमाने, निर्मल चंद्र प्रभु जो हमारे आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के उन्होंने शुरू किया था, वो ही इज द चीफ हेड और ही हैज ब्रॉट इट टू सच अ हाई लेवल। वो आज प्रेजेंट नहीं हो सके हैं, लेकिन उनके वाइफ डॉक्टर सोनल मेमाने, वो भी 14 साल से आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट है। और खास तौर पे वो डॉक्टर सोनल मेमाने वो शी वाज अ को इन्वेस्टिगेटर फॉर आयुर्कोरो 3, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो रेवोल्यूशनरी मेडिसिन है, जो आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो भी सब्जेक्ट मैटर है। तो डॉक्टर निर्मल चंद्र प्रभु और डॉक्टर सोनल मेमाने दोनों ने 20,000 लोगों से ज्यादा को ये मेडिसिन दिया है। thousands of patients have benefited. I can say that my full entire family has taken and I have taken it twice, and it is really an amazing medicine. और लास्ट स्पीकर है डॉक्टर विजय कुमार गावली, वेदांत कृत प्रभु, जो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के क्लिनिकल रिसर्च और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड है। वो he was as co-investigator, उन्होंने he had completed 30 international clinical trials. वो टीचिंग क्लिनिकल रिसर्च साइंस के he is an expert and his passion is to teach that. उन्होंने जसलोक हॉस्पिटल के क्लिनिकल रिसर्च यूनिट को सेटअप किया था और कोकिलाबेन धीरूभाई हॉस्पिटल में भी 10 साल से ज्यादा उन्होंने वहाँ सर्विस दी है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज हमें ये इतने जो एक्सपर्ट है जो ये इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर के लिए जो चर्चा करनी है। और आई विल नाउ इनवाइट डॉक्टर सांख्य। आई थिंक इज ही द फर्स्ट टू स्टार्ट? व्हाट इज द ऑर्डर? Yes. And there's of course there's going to be a lot of time for question answers, right? Okay. Right. Thank you. धन्यवाद कृष्णचंद्र प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज का जो सेशन है हमारे सारे वैष्णव भक्तों के लिए, वो विशेष करके भक्तिवेदांत अस्पताल के जो कृष्ण भक्त डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से उसी प्रकार से दिया जा रहा है जैसे किसी चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों को सर्वोच्च स्थान दिया हुआ है। और हमारा कर्तव्य है कि हम जो हमारे प्रभु हैं सारे वैष्णव, उनको कुछ उनके हित की बातें बताएं। इसमें हमारा ज्ञान दिखाने का या आपको डराने का हेतु नहीं है, लेकिन आपका जो जीवन है वो शुभ रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए एक सेवा के भाव से
भक्तिवेदांत अस्पताल के डॉक्टर्स ने ये प्रयास किया है कि आपके सामने जो कोरोना की महामारी के कारण परिस्थिति अभी चल रही है, उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसी भावना के अंतर्गत हम आज का ये सेशन जो है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना का जो महामारी है संसार भर में कई करोड़ों लोगों को उसने ग्रासित किया हुआ है। आज की तारीख में, आज की सुबह की अप्रैल 18, इसमें 14 करोड़ 13 लाख लोग संसार भर में ग्रसित है। उसमें से 30 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उसमें से 1.5 करोड़ भारत में है और करीबन 37 लाख यानी कि 3.7 मिलियन इतने केवल अकेले महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार की परिस्थिति जो है पिछले मार्च से शुरू हुई और जिस बीमारी के बारे में संसार को कोई ज्ञान नहीं था, कैसे अटैक करेगी, क्या परिणाम होंगे, ये ज्ञान न होते हुए भी हमें सबको उसका सामना करना पड़ा। 1 साल के ऊपर हो चुका है। अब संसार में वैक्सीन आ चुका है, बहुत सारा ज्ञान भले ही अभी भी पूरा नहीं, अधूरा ही है, लेकिन ज्ञान है कि इस बीमारी को किस प्रकार से टैकल किया जाए, टैकल करने से ज़्यादा इसको किस प्रकार से प्रिवेंट किया जाए, उसको रोका जाए। तो आज का ये जो सेशन है वो उसी के लिए है कि हम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर गवली और डॉक्टर मेमाने, ये हमें उनके क्षेत्र के अनुसार इसके ऊपर जानकारी देंगे कि किस प्रकार से हम अपने वैष्णवों को सुरक्षित रख सकते हैं। विशेष करके मेरा अनुरोध, जो भक्त, हर भक्त अपने अपने क्षेत्र में एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस रखता है, लेकिन बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं जिनके सैकड़ों हजारों फॉलोअर्स है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना, वो जिस प्रकार से व्यवहार करेंगे, जिस प्रकार से सोचेंगे, उसी प्रकार से सामान्य भक्तजन भी सोचेंगे। इसी के लिए हमारी विनती है आप सब लोगों को, विशेष करके जो श्रेष्ठ हैं, लीडरशिप रोल में हैं, कि आप लोग अपना व्यवहार जो है ऐसे रखें ताकि जो बाकी वैष्णवगण हैं और सामान्य जनता है वो आपके व्यवहार से कुछ सीख ले। ये जरूरी नहीं कि आप बीमार नहीं होने के लिए, केवल एक एग्जाम्पल, ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ योर ओन इम्यूनिटी, ठीक है, लेकिन कम से कम लोगों तक एक संदेश पहुंचाने के लिए, जैसे मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन के बारे में चर्चा करना आरंभ किया था और लोगों को तो संदेश बना, तो खुद वो मास्क पहन के ही बात बोलना शुरू किया और फिर उन्होंने मास्क निकाला, ये बताने के लिए कि मास्क कितना जरूरी है। उसी प्रकार से हमारे लिए सिंपल जो चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। हम लोग बहुत बार इम्यूनिटी बूस्टर्स, ये दवा, वो दवा, ये खाओ, वो खाओ, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जो मोस्ट इफेक्टिव चीजें हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मोस्ट इफेक्टिव चीजें क्या है? मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, कम से कम 2 मीटर की दूरी, फिर कॉफ एटिकेट, खांसी या छींक आए तो इस प्रकार से छींकना खांसना जो ओपन में नहीं होना चाहिए। जो भी भीड़ की जगहें हैं उनको छोड़ना चाहिए, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे में से परिवार में या हमें कोई भी थोड़ी भी बीमारी है तो उसकी तुरंत उसका इलाज करना चाहिए। इस समय किसी को भी बुखार आता है, सर दर्द होता है, स्लीप डिस्टर्ब होता है, कोई भी चीज होती है, उसको नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि आप
आपको खैर सिम्टम एक दिन आएगा, दूसरे दिन आप ठीक हो जाओगे, लेकिन बाद में 14-15 दिन तक आप दूसरों को बीमार करते रहोगे। सो एक डिनायल भी होता है हमारे हृदय में कि मुझे नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं, अभी सबको हो रहा है। अभी जो स्थिति चल रही है इसमें जो आर वैल्यू बोलते हैं, जिसमें इन्फेक्टिविटी, मतलब एक व्यक्ति अगर इन्फेक्ट हो चुका है तो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो पिछली बार जब मार्च अप्रैल में पिछले 20 में 2020 में वो कैलकुलेशन था 1.5 to 2 मैक्सिमम 3, अभी इट इज 4 to 5 पीपल, 1 पर्सन इन्फेक्ट 4 to 5 पीपल। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी प्रकार से तेजी से दौड़ रहा है। आज को आपका जो जानकारी में, जिसको जानकारी नहीं होगी उनको बता रहे हैं कि कोई भी अस्पताल में, बंबई में, ठाणे में, पुणे में, देयर आर नो बेड्स। हमारा एक बचपन के टीचर थे जिनको बोरीवली में भगवती अस्पताल में एडमिट किया था, और उनका कहना था कि मुझे अजय के अस्पताल में एडमिट होना है, मेरा स्टूडेंट है। तो वहां उनको आईसीयू में डाले, हमारे पास आईसीयू का बेड था ही नहीं। तो मैं कहता रहा कि नहीं, आईसीयू का बेड जैसे खाली होता लेंगे। जब तक आईसीयू का बेड खाली हुआ तब तक वो गुजर गए। ये परिस्थिति सब जगह है। हमारे मायापुर के पंकज आंग्रे पर भी, वो भी आईसीयू में है, हमारे काउंसिलर आईसीयू में है। तो ये सत्य परिस्थिति, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिछले साल तक हम सब लोग डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो वेव थोड़ी कम हो गई, पूरी जनता थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, और थोड़ा सा अधिक मात्रा में जो ओपननेस है बिजनेस का, गैदरिंग्स का, मॉल्स का, वो सब अधिक मात्रा में हो गया। और फरवरी के बाद में हम देखें कि जिस प्रकार से वेव आई है, अभी पिछले अप्रैल में जितने केसेस थे, एग्जैक्टली डबल केसेस इस अप्रैल में है। सो ये दुगना तिगना इतनी मात्रा में इस प्रकार का ये सेकेंड वेव है। और उसको अच्छी तरह से जानकर, आपको डराने के लिए नहीं, लेकिन जानकारी होने से और एग्जेम्पलरी बिहेवियर होने से हमारे बहुत सारे वैष्णवों की जान बच जाएगी। जो दवा है आयुर्कोरो, उसके बारे में बता जाएगा। तो अंत में हम थोड़ा सा और बात करेंगे, प्रश्न उत्तर भी होगा, लेकिन आपको इतना ही कहना है कि इसको सीरियस लो। पिछली बार हम बोले थे आप टेंशन मत लो, अभी हम बोले थोड़ा सा टेंशन लो। डोंट बी सो रिलैक्स, बी स्केयर्ड लिटिल बिट, बिकॉज वी आर लूजिंग लाइव्स। सो ये कहकर मैं अभी डॉक्टर संतोष चौधरी सचिप्राण प्रभु, जो कि हमारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, कम्युनिटी हेल्थ मेडिसिन के डिपार्टमेंट के वो अध्यक्ष भी है, हमारे ट्रस्टी भी हैं, उनको मैं विनती करता हूं कि वो जो किस प्रकार से इसका स्प्रेड होता है, बेसिक नॉलेज, और किस प्रकार से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बताएं। और एक बात मैं भूल गया तो वापस बताता हूं कि इम्यूनिटी बूस्टर्स की जगह अच्छा सोना, गुड स्लीप के ऊपर ध्यान दीजिए। किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव अगर है तो उसको दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि दोनों चीज से, कम नींद और मानसिक तनाव से इम्यूनिटी नीचे हो जाती है, और बड़े बड़े लोग जिनके मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन वो बीमार हो जाते हैं। लेकिन मानसिक तनाव अगर कम से कम है और अच्छी नींद है तो आप इसका मुकाबला अच्छी तरह से कर पाएंगे। आगे सचिप्राण प्रभु आपको बताना है कि इस प्रकार से इसको प्रिवेंट किया जाए। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा टू ऑल वैष्णवास। सबसे वैष्णव के आशीर्वाद से मैं भी दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये सब आपको हेल्प होगा आपके इस कोविड पैंडेमिक में। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ प्रेजेंटेशन के द्वारा। 1 मिनट।
यस, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ प्रभु, दिख रहा है। या ओके। सो कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है, माधवन प्रभु, थैंक यू सो मच। माधवन प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत कम शब्दों में हम सबको ये मैसेज दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज उन्होंने दिया है। उसी के अनुसरण हम आगे की चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जब माधवन प्रभु ने बोला कि इतने केसेस थे, पहले भी हमने सोचा नहीं था कि इतने रैपिड प्रोग्रेस होगा। जब यूनाइटेड स्टेट्स में ये सेकेंड वेव चल रहा था, हमें लग रहा था कि इंडिया को सेकेंड वेव नहीं होगा, मगर हम लोग तब सोच रहे थे कि ये सेकेंड वेव, थर्ड वेव, अभी यूएस में थर्ड वेव चल रहा है और हमारे पास कंट्री में सेकेंड वेव चल रहा है। इसका मतलब है ये वेव्स है ना आते रहेंगे, इसीलिए हमें बहुत सतर्क होना ज़रूरी है। अभी महाराष्ट्र जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, वैसे बाकी स्टेट भी स्लोली उसी सिचुएशन में आएंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं, लास्ट ईयर जितना पीक था महाराष्ट्र में 22,000 केसेस थे डेली, अभी महाराष्ट्र में 60,000 केसेस डेली है। और ओवरऑल इंडिया में 17 लाख से भी ज़्यादा केसेस अभी हमें एक्टिव है हमारे इंडिया में। मुंबई की बात करेंगे तो 86,500 केसेस अभी एक्टिव है मुंबई में। और ये जो केसेस का जो फिगर है, ये RT-PCR का फिगर है, जो एक्चुअल गवर्नमेंट का डेटा है। इससे कहीं ज़्यादा गुना केसेस जो हैं, जो उन्होंने टेस्ट नहीं किए हैं, घर पे घर ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस जो है वो अभी भी हमारे कम्युनिटी में है। तो ये जो सेकंड वायरस का जो सेकंड वेव है, ये पहले वेव से माधवन प्रभु ने बताया था कि ये कैसे डिफरेंट है। तो ये जो है ना, पहला जो वेव था जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था, मगर अभी ये वेव जो है, जैसा कहते हैं ना कि कोई वर्ण और कोई भेद, सभी क्लास को, कभी सेक्शन को, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सबको हो रहा है ये इन्फेक्शन हो रहा है। कभी कभी बच्चों से व्यक्तियों को हो रहा है, और जो घर के बाहर जाने व्यक्ति है उनसे बच्चों को हो रहा है। और अभी रिसेंटली जो लैंसेट का जो बहुत महत्वपूर्ण जर्नल है लैंसेट का, उन्होंने इस जर्नल के बताया कि कुछ 10 साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के बारे में। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का मीनिंग ऐसा है कि कोई भी अगर कॉन्टेमिनेटेड एरिया हो, कोई हॉस्पिटल में एरिया हो, कोई ऐसे जो क्राउडेड एरिया हो, अगर कोई एक व्यक्ति खांसता है तो जो वायरस जो है वो एयर में सस्पेंड होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल के रूप में। और बिकॉज वो अगर हम लोग गर्दी के ठिकाने पे जाते हैं और मास्क अगर हम नहीं पहनते हैं, तो अगर हम जो भी हवा हम इनहेल कर रहे हैं, अपने शरीर में ले रहे हैं, तो श्वसन नलिका में ये वायरस पहुंच जाता है, अपने थ्रोट और श्वसन नलिका में जाके फिर उसका बाद उसका तो फर्दर जो रिप्लिकेशन प्रोसेस है अपने शरीर में होता है। अभी ये एक एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रहा, सभी एज को हो रहा है। अभी भले इसमें डेथ कम है, मगर जो केसेस का जो लोड है अभी सिस्टम के ऊपर, आप देख रहे हो हेल्थ केयर सिस्टम को कितना ज्यादा ओवरबर्डन किया गया है। आप हर बार न्यूज चैनल तो हमारे भक्त देख नहीं रहेंगे, मगर हर तरफ से आपको न्यूज आ रहा होगा कि कोई बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, इन्हें बेड चाहिए, इन्हें रेमडेसिविर चाहिए। ऐसे बहुत सारा लोड सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम पे, डॉक्टर्स की मैन पावर उतनी है, सिस्टर्स की मैन पावर उतनी है, मगर सिस्टम को ओवरबर्डन हो रहा है। तो हम लोग ये कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे पिछले 1-1.5 साल से कम से कम फरवरी का मार्च से ये हम लोग इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अपने बहुत सारे भक्त, बहुत सारे टेम्पल्स को जो मैंने कंसल्टेशन दिया है, और वहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजीज हमने प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज हमने जो बिठाई है, उससे बहुत कुछ फायदा हुआ है। मगर बहुत कुछ ऐसे टेम्पल है, भक्त है, जो ये एडवाइस से अभी तक वो कनेक्ट नहीं हो पाए। इसीलिए माधवन प्रभु, कृष्णेंद्र प्रभु ने ये सब अरेंज किया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट मिनट में अगर कोई किसी को इमरजेंसी कॉल जाता है, जहाँ पे हमारा हेल्प जो हो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये शुरू से ही भक्तों को ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये बीमारी जो है ये प्रिवेंटेबल है। ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ये बीमारी प्रिवेंटेबल होने के कारण भी लोग मर रहे हैं। इसे मुझे बहुत सुन के बहुत दुख होता है। कोई भक्त जब आईसीयू में जाता है, उसका डेथ होता है, मैंने खुद देखे हैं, बहुत सारे भक्तों के डेथ देखे हैं, ये देख के बहुत दुख होता है। क्योंकि ये प्रिवेंट करने वाला बीमारी है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रतिबंध कर सकते हैं, फिर भी हम लोग उसके ऊपर जूझ रहे हैं। तो पहला चीज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि आज के तारीख में हमें प्रिवेंटिव क्या करना चाहिए, प्रतिबंध क्या करना चाहिए। हमें आज कोई सिम्टम नहीं है, हम घर पे बैठे हैं, हम काम को जा रहे हैं, मगर हमको कुछ सिम्टम नहीं है। अभी हमने रिसेंटली हमारे डिस्ट्रिक्ट में
शॉपकीपर्स और ऐसे जो कॉमन पब्लिक का स्क्रीन के सर्वे किया, उसमें से 100 केसेस में से 20% पेशेंट ऑटोमेटिकली जिसको सिम्टम नहीं है वो भी पॉजिटिव आरटीपीसीआर को पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब क्या है, ये कम्युनिटी स्प्रेड है। कम्युनिटी स्प्रेड होने के कारण, एयरबोर्न ट्रांसमिशन होने के कारण जिसका जिसका इम्यूनिटी उस वायरस के ऊपर है, वो जिस तरह से उसका वायरल लोड यानी शरीर में जिस विषाणु का जो भी प्रमाण है उसके ऊपर वो सिम्टम्स दिखा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों में सिम्टम नहीं दिखते हैं इनिशियली, बट ये वायरस के पर्टिकुलर केसेस में माइल्ड सिम्टम्स सबको आ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिसको असिम्टोमेटिक है, बट असिम्टोमेटिक लोग भी अपने ये वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं। तो मुझे ये विनंती है कि पहला हम लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमने ये आयुर्कोरो 3 का जो इन्वेंशन किया है वो अभी आपको डॉक्टर सोनल निमाने जी और वेदांत कृत प्रभु आपको बताएंगे ही कि आयुर्कोरो 3 क्या है उसके डिटेल में। मगर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्रोफिलैक्टिक के लिए भी हमने हेल्थ वर्कर के ऊपर रिसर्च किया है, तो ये आयुर्कोरो 3 वंस इन अ मंथ ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ लेने का। इसके साथ साथ में बहुत सारे, बिकॉज ये टॉक्सिन बढ़ते हैं शरीर में, तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट बोल के विटामिन सी का जो डोज है वो भी साथ में देते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे डाइट्स में डिफिशियंसी होती है। विटामिन डी, क्योंकि बहुत सारे लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, वयोवृद्ध लोग घर पे ही हैं, एसी एनवायरनमेंट में धूप में बैठते हैं, तो विटामिन डी की कमतरता होती है, जिससे देखा जाएगा कि जब आईसीयू का रिक्वायरमेंट होता है तब ये विटामिन डी की कमी होने के कारण बहुत सारे आईसीयू पेशेंट कोप अप नहीं कर पाते हैं। और इसमें मल्टीविटामिन डिफिशियंसी भी होती है, जिंक और सुपराडिन। ये जो है मेडिकेशन सबको प्रोफिलैक्टिकली लेना चाहिए। ये वंस इन अ मंथ का डोज है आयुर्कोरो 3, और बाकी दवाई जो है 4 to 6 वीक्स का दवाई, एक डोज तो कम से कम आपको प्रोफिलैक्टिकली लेना है। और ये जब तक पैंडेमिक खत्म नहीं होता है तब तक इसे हर महीना चालू रखना है। दूसरी चर्चा है कि ये जो है आप देख रहे हो मुंबई, नागपुर, पुणे, ऐसे कई सिटीज है जो महाराष्ट्र में, नासिक मुंबई जो कंट्रीज में टॉप कर रहे हैं। इसका यही कारण है कि यहाँ की लाइफस्टाइल, दिनचर्या, बहुत सारे लोगों को रात में रात में जगने की आदत है, सुबह लेट उठने की आदत है। हमारे भक्तों में कम से कम, अभी मंदिर बंद है मगर मंगल आरती घर पे कर रहे होंगे, जल्दी उठ रहे होंगे, ये आशा करता हूँ। मगर जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माधवन प्रभु ने कहा कि अच्छी नींद ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो मुझे विनती है सबको कि आपको अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। सबको अच्छी नींद होना, नींद के कारण बाकी सब सिस्टम को ऊपर अफेक्ट होता है। और मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग वर्किंग पॉपुलेशन है, जो घर के बाहर जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, उन लोगों को एक गार्गलिंग करना है। तो गार्गलिंग कैसे करना है, 1 ग्लास वार्म वाटर में 10 ml का गोमूत्र अर्क हो, कोई भी आपके पास गोमूत्र अर्क हो, हमारे कहीं भी गौशाला से गोमूत्र अर्क मिलता है बहुत सारे जगह पे, उसमें अच्छी क्वालिटी का टर्मरिक का 1 स्पून चम्मच डाल के इसे गार्गलिंग करना है, जब खाने के पहले और अपने बेड पे जाने के लिए पहले। बीच में आफ्टर फूड भी अगर बिटाडिन गार्गलिंग करेंगे, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम पे जाते हैं, उनको आफ्टरनून में लंच के बाद भी बिटाडिन गार्गलिंग कर सकते हैं। इसे मैं ये कह रहा हूँ क्यों करना है, क्योंकि ये जो थ्रोट का जो अपना हम लोग हैंड सैनिटाइज करते हैं, हम लोग मास्क पहनते हैं, मगर हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो हमारे पास ना मास्क होता है ना हम लोग सैनिटाइज वन टाइम करते हैं, हर जगह पे चर्चा करते हैं, ये ऑफ गार्ड हो जाते हैं हम लोग। तो जो भी वायरस एंट्री करता है तो थ्रोट जो एरिया है वो पहले अफेक्ट होता है, वहां पे ही उसका पहला वायरस एंट्री करता है। तो अगर उसको हम लोग सैनिटाइज करेंगे तो आगे जाके वो वायरस का जो अंदर का रिप्लिकेशन है वो प्रोसेस को स्टॉप कर सकता है। अभी 7-11 हॉस्पिटल में स्टीम इनहेलेशन पे भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, जिसमें डीप ब्रीदिंग लेके अगर 10 मिनट्स स्टीम इनहेलेशन करते हैं 2 से 3 टाइम, तो इसका काफी है कि जो रेस्पिरेटरी श्वसन नलिका है उसे वार्म रखते हैं, जो वायरस का जो रिप्लिकेशन होता है, जो प्रसार होता है, वो कहीं जगह पे धीमा हो जाता है। और मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम आधा घंटा तो कम से कम आप एक्सरसाइज करिए, 30 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ये तो प्रोफिलैक्टिकली कह रहा हूँ, ये बिफोर हैपनिंग एनी कोविड इन्फेक्शन। तो ये सब आपको करना ही करना है, तो ही आपको इस वायरस से आप बच पाएंगे, नहीं तो सबको इस वायरस को फेस करना है। सेकंड है क्या नहीं करना है, जैसे अभी हमने बताया मास्क, कहीं भी हम लोग मास्क यूज करना है बाहर जाने के बाद। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या फायदा होता है उसका, तो अभी लैंसेट जर्नल का आर्टिकल है, आपको इसके बाद शेयर करते हैं, पूरा डिटेल पढ़िए। क्योंकि मास्क पहनने से जो एयर सर्कुलेशन, जो वायरस का लोड हमारे शरीर में जाएगा वो नहीं जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी हम लोग टच कर रहे हैं उसको हैंड वॉश करना है, अच्छी तरह से रात को नींद लेना है,
कोई भी चीज जो है कोल्ड या है ना, कोई जो स्टेल और फर्मेंटेड फूड नहीं खाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का फोन आता है, प्रभु जी मुझे थ्रोट में पेन हो रहा है, थोड़ा बॉडी एक है, थोड़ा सर में दर्द है, तो क्या करूं मैं, क्या करना है इसके लिए। तो ये जब सिम्टम्स है, ये कॉमन है, आपको सबको शायद इसमें एक्सपीरियंस होगा, सब लोग इसमें कुछ कुछ लोगों को अनुभव भी आया होगा। तो इस केसेस में जो माइल्ड सिम्टम लेके घर पे हम लोग उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, जो हमने पहले आपको प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी में बताया था, आयुर्वेद वो लेना है। उसके साथ साथ में एक अजिथ्रोमाइसिन का एंटीबायोटिक टैबलेट आता है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए काफ़ी प्रभावी है, जो वंस इन अ डे लेना है 3 दिन के लिए। फिर जो डोलो पैरासीटामोल की गोली है वो 3 दिन लेना है। एक कॉफ्टेप बोल के लोजेंस आता है, जिससे ये जो थ्रोट इरिटेशन होता है, ये सब इसमें कॉम्बिनेशन है आयुर्वेदिक गोलियों का, जो हम लोग पहले हनी, हल्दी और दालचीनी मिक्सचर करके पहले लेते थे पुराने ज़माने में, उसका ये टैबलेट कॉम्बिनेशन है। और एक साइरप जोशिना है, जो ये दवाई जो है डॉक्टर अपने द्वारकाधीश प्रभु जो है हमारे जो चीफ फिजिशियन है, उन्होंने रिकमेंड की हुई है दवाई को। इससे क्या होगा कि आपको जैसे ही आपको शुरुआत होती है, आप उसको ये दवाई से आप रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है जिससे हम लोग ऑक्सीजन का सैचुरेशन गिनते हैं। 6 मिनट वॉक करके हम लोग अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन रेगुलरली मॉनिटर करना है, अगर हमको ये सिम्टम आ रहे हैं तो। उसके बाद हमारे घर वाले जो लोग हैं उन्हें पहले बताना है, आपको खुद को आइसोलेट करना है कि भाई मुझे सिम्टम आ रहा है। और मैंने ये देखा है कि हमें सिम्टम आते हैं, हम लोग बोलते हैं कि कम हो जाएगा, तब तक हमारे घर के सभी लोग को इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि हम लोग घर पे मास्क नहीं पहनते हैं, घर में ऑफ गार्ड होते हैं। तो घर वालों को भी प्रोफिलैक्टिक डोज अगर पहले ही दिया होता है तो वो भी इस जो सिम्टम आ रहे हैं उससे बच सकते हैं। प्रोफिलैक्टिक सबको लेना है। तो जिसको सिम्टम आया, प्रोफिलैक्सिस देने के बाद भी सिम्टम आया है, उन्हें ये दवाई ऐड करना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करना है, अपने आपका जो भी सिम्टम है उसको टेस्ट करना है, आरटीपीसीआर का टेस्ट करना है, तो पता चलेगा कि अपने शरीर में कितना वायरल लोड है। उसके हिसाब से हम लोग घर पे इसकी मॉनिटर करते हैं। तो ये जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है घर पे कर सकते हैं, कहीं इसको हॉस्पिटल में उसको लेके जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कब बढ़ रहा है, फीवर कम नहीं हो रहा है, उसके बाद डिफिकल्टी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, थोड़ा सा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो ये आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है, अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते रहना है, डॉक्टर्स का एडवाइस लेना है। साथ साथ में एक टैबलेट है, इनोक्यूमिन टैबलेट है, जो बहुत काफ़ी, जो कोविड में जो डेथ होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो थ्रोम्बोसिस के कारण डेथ होता है और दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ओवर रिएक्शन के कारण डेथ होता है, जिसे बोलते हैं स्टॉर्म होने के कारण होता है। तो ये 2 चीज़ें कारण डेथ होता है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करना है, अपने इन्वेस्टिगेशंस कुछ यहाँ पे करना जरूरी होता है, जैसे HRCT जो सीटी स्कैन करना है, कुछ सीरम फेरेटिन, डी डाइमर और IL-6, ये लेवल से पता चलेगा कि आपकी कंडीशन की स्थिति कैसी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, इसे करना जरूरी है ये लेवल पे, और डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अभी आपको इसके बाद भी आप घर पे मॉनिटर करना है, और जब अभी लग रहा है कि आपका SpO2 ड्रॉप हो रहा है और आपको वॉक करने से आपको 95% के बिलो आपका ड्रॉप हो रहा है, तो इमीडिएटली आपको किसी भी नियर बाय जो भी कोविड हॉस्पिटल्स है वहाँ पे कंसल्ट करके आपको आपका बेड की अवेलेबिलिटी देख के आपको एडमिट होना पड़ेगा। तब तक आपको कोई एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग प्रोफिलैक्टिक्स लिए हैं, जो लोग ये थेरेपी कर रहे हैं, ऐसे मैंने कम से कम 1500 से ज़्यादा अपने डिवोटीज को मैंने इसी तरह से घर पे ही मैनेज किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में हमने कुछ हेल्पलाइन, हमारे जो भी कॉन्ग्रीगेशंस है, जो भी इस्कॉन डिवोटीज ऑल ओवर द ग्लोब है, उन सबके लिए हमारे पास 4 पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं हॉस्पिटल में, और मैं गवर्नमेंट के तरफ से जो भी गाइडलाइंस है, जो भी टेक्निकल सपोर्ट होता है, रेगुलरली जो भी चेंजेस होते हैं, इंफॉर्मेशंस होते हैं, हम शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। जो भी पेशेंट्स के अनुभव, हमारे जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके अनुभव, कैसे इसमें दवाई उस पर काम कर रही है, ये देख के हम लोग उसमें इंटरफेयर करते हैं। तो इसलिए हमने सब डिवोटीज के लिए एक हेल्पलाइन क्रिएट की है, तो covid-helpline@bhaktivedanta-hospital.com। और हमारे कुछ नंबर्स हैं जो ऐसे सिचुएशन में जब आपको बेड बुकिंग चाहिए, जब आपको सोचना है कि क्या मुझे करना चाहिए, वीडियो कंसल्टेशन करना है, कोई दवाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे श्री गोपीकांत प्रभु और हमारे समीर ब्रह्मांडकर प्रभु, सचिनंदन प्रभु, ये हमारे 2 हॉटलाइन नंबर्स है, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं।
और इनके कांटेक्ट करके ये अपने हमारे जो डॉक्टर की एक्सपर्ट की टीम है उन्हें ये डाइवर्ट करके बता देंगे कि ऐसे सिचुएशन है तो क्या उसमें कौन से एक्शन लेना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जल्दी अगर हम लोग बताएंगे कि हमें क्या हो रहा है, कोई भी डिवोटी किसी को भी ये लाइटली नहीं लेना है कि ये जाने दीजिए, मुझे हुआ तो हुआ, मैं देख लूंगा क्या करना है। एक व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसके पूरी फैमिली को सफर होना पड़ रहा है। ऐसे कितने फैमिलीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे फैमिलीज है। हमारे डिवोटीज को ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है कि हम लोग ये देख चुके हैं कि हमारे ही इस्कॉन के बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे डिवोटीज, हाँ, ऐसे ही हमारे सामने से आंखों से निकल गए हैं। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबको ये सीरियसली लेना है। ये अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम कोई तो नया इमरजेंसी हमारे लिए क्रिएट होगा। ये प्रिवेंटेबल डिसीज है, तो इसको प्रिवेंट करने की हमारे पास भगवान ने इसीलिए ये कुछ बुद्धि हमें दी है कि हमारे जो काउ थेरेपी जो हो रहा है अभी, जो ऑरोकोर 3 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है। इसके बारे में डिटेल जो है आपको डॉक्टर सोनल निमानी जी और वेदांत कृत जी अभी बताएंगे। तो मैं अभी वेदांत कृत प्रभु को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोनल निमानी माता जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे वो अपने आयुर्पुर 3 के बारे में सभी भक्तों को बताए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे कुछ 2 शब्द कहने का आपने मौका दिया। हरे कृष्णा, थैंक यू शशि प्राण प्रभु। वेदांत कृत प्रभु को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ही कैन शेयर द प्रेजेंटेशन। हरे कृष्णा। माता जी, am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल। तो बहुत संक्षिप्त में बताएंगे। डॉक्टर चौधरी शशि प्राण प्रभु जी ने ऑलरेडी बताया कि बहुत सारे पर्याय हमारे पास उपलब्ध है। डॉक्टर सांख्य सर जी ने, माधवानंद प्रभु जी ने भी बताया कि दवा और इम्यूनोमोडुलेटेड थेरेपीज, इसके अलावा क्या करना है। और बहुत सारे विकल्पों में ये भी एक विकल्प है जो अभी मैं बता रहा हूँ। ये जो दवा है आयुर्कोर 3, जिसका उल्लेख शशि प्राण प्रभु जी ने अभी किया, डॉक्टर चौधरी साहब ने अभी किया, वो कैसे लेना है, उसका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी बहुत सारी अधिक जानकारी मेरे बाद डॉक्टर सोनल मैडम देंगे। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि जब कोई भी दवा हम बोलते हैं कि किसी बीमारी के लिए है, तो उसके पीछे उसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि वैक्सीन आ चुकी है, और वैक्सीन के अंदर हमारा इतना विश्वास क्यों है। वैक्सीन मैंने भी मेरे दोनों डोजेस ले लिए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ने डोजेस ले लिए, आपको भी लेने चाहिए। उसमें विश्वास इसलिए है कि उसके ऊपर हमने क्लिनिकल ट्रायल किए, सरकार ने क्लिनिकल ट्रायल्स किए, उसके रिजल्ट्स अभी हमें पता है क्या है, जिससे बहुत प्रमाणित होता है कि ये वैक्सीन वर्क करेगा। उसी तरह किसी भी औषधि की प्रामाणिकता बहुत जरूरी है, जिसके बाद ही हमें उस दवा के ऊपर विश्वास आएगा। तो उसी तरह इस दवा के ऊपर भी उसी तरह प्रमाणित एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। मुझे माफ करना, मेरा थोड़ा हिंदी थोड़ा कमजोर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की हिंदी में। तो आयुर्कृत ही नाम की दवा, उसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। जनरली मेरा प्रेजेंटेशन साइंटिफिक कम्युनिटीज को होता है, जहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स, स्टैटिस्टिशियंस, गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जिनको ये समझने की आवश्यकता होती है कि इस दवा का प्रमाण क्या है, किस तरह इस दवा का रिसर्च किया गया है, या किस तरह इस दवा के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं। तो उसी विज्ञान को, इसी नॉलेज को मैं बहुत संक्षिप्त और बहुत सादे शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। तो जब ये रिसर्च चालू हुआ इस दवा के ऊपर, तो पहले कुछ भक्त आए थे माधवानंद प्रभु जी के पास, डॉक्टर सांख्य सर के पास, और उन्हें बताया था कि ये दवा बहुत सारे लोगों के ऊपर दी चुकी है, लेकिन हमें उसको प्रमाणित करने के लिए कैसे करें पता नहीं है, और ये भी पता नहीं है कि कैसे उसको जन लोग तक लेके जाए। तो हमारे जो डायरेक्टर है डॉक्टर अजय सांख्य जी, माधवानंद प्रभु जी,
तो मैंने बहुत बार देखा है कि वो ऐसा जल्दी से तुरंत विश्वास चीजों के ऊपर नहीं रखते, क्योंकि बहुत बार लोग बहुत सारे क्लेम करते रहते हैं। जैसे अभी भी न्यूज में आप देखेंगे हर 2 दिन में एक नया दवा कोविड के लिए लोग बोलते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे विश्वास रखना तो मुश्किल है, हम उसके ऊपर प्रॉपर सरकारी नियमों के हिसाब से उसके ऊपर हमें क्लिनिकल ट्रायल करनी चाहिए। अगर उसमें प्रमाणित होता है, उसमें साबित होता है, तो फिर हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर सांख्य जी ने सबको प्रेरणा दी, सब टीम इकट्ठा की। आपके सामने टीम है, कुछ डॉक्टर्स भक्तिवेदांत अस्पताल से है। इस दवा को लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आईआईटी बॉम्बे की टीम थी, जहाँ पे इस दवा का टेस्ट किया गया। और जब हम रिसर्च करते, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जिसके जब रिजल्ट आते हैं तो उसको भी एक एनालिसिस करने का एक तरीका होता है। तो तरीका भी आईआईटी बॉम्बे की तरफ दिया गया। जो रिसर्च है, ट्रायल है, वो भक्तिवेदांत में किए गए, लेकिन लेबोरेटरी एनालिसिस और जो भी रिजल्ट्स हमारे सामने आए उसका एनालिसिस करने के लिए आईआईटी लोगों को बोला गया, ताकि बहुत निष्पक्ष वे से इसका प्रमाण हो। और तीसरी संस्था श्री सर्वेश्वर संस्था, ऐसे तीनों ने मिलके इसके ऊपर कार्य किया। जब किसी भी देश में जब कोई रिसर्च एक्सपेरिमेंट होता है तो कुछ कायदे कानून है, कुछ गाइडलाइंस है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस औषधि के ऊपर हमने प्रयोग किए। तो आपके सामने जो सर्टिफिकेट्स है उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यह है नैतिकता कमेटी, इथिक्स कमेटी जिसको हम बोलते हैं। उस कमेटी का अप्रूवल लेना जरूरी रहता है। इस कमेटी का कार्य होता है कि वो पेशेंट का कैसे बचाव करे। उन पेशेंट का, जो पेशेंट किसी एक्सपेरिमेंट में भाग ले रहे हैं स्वेच्छा से और डॉक्टर के मार्गदर्शन से, तो एक कमेटी देखभाल करती है उन पेशेंट का, और ऐसे रिसर्च का भी वो डायरेक्टली सुपरवाइज करती है। तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्लिनिकल ट्रायल कर रहे थे, तो इसी कमेटी ने पूरी देखभाल की थी, पूरा नियंत्रण रखा था, किस तरह ये प्रयोग चल रहा है, सही तरह से चल रहा है, नहीं चल रहा है, पेशेंट को जो जांच की जा रही है, उनके जो रिजल्ट लिए जा रहे हैं किस तरह लिए जा रहे हैं, वो सब इस कमेटी ने किया था। तो इसका अप्रूवल हमारे पास है। उसके बाद भारत देश का भी एक नियम है जिसमें हम क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री, जितने भी प्रयोग एक्सपेरिमेंट क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में होंगे उनको यहाँ रजिस्टर करना होता है, जिससे कि गवर्नमेंट अथॉरिटी चेक कर सके किस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो ये अप्रूवल लिया गया। उसके बाद क्योंकि ये औषधि आयुर्वेदिक दवाओं से बनी है, उनका मिश्रण है अलग अलग चीजों का, तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार का, उनका भी परमिशन लिया गया, उनको भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए। और जब सब कानूनी कागजात बराबर है और सब अनुमति प्राप्त की है, उसके बाद इस औषधि के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट चालू किया। एक्सपेरिमेंट 2 जगह पे किया गया। एक तो पीवी दुसी अस्पताल जो भक्तिवेदांत से जुड़ा हुआ है, उसके अलावा एक ट्रायल वहाँ किया गया। लेकिन हमें ऐसा लगा कि एक ट्रायल पूर्ण नहीं है, और एक एक्सपेरिमेंट और एक ट्रायल इस दवा का जरूरी है, पेशेंट के ऊपर करना जरूरी है। तो वो सचिप्राण प्रभु की मदद से कमिश्नर्स का अप्रूवल लेके रवेरा, पोशेरी, ऐसे जगह पे इस सरकारी अस्पताल में भी इसका प्रयोग किया गया। अब इन सरकारी अस्पताल में प्रयोग करने का कारण था कि यहाँ से जो डेटा आएगा पेशेंट के ऊपर, उसको ज्यादा प्रामाणिकता होगी, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जब हमने पहला ट्रायल पीवी दुष्य अस्पताल में किया था, तब जब हम अस्पताल में जाते थे, जोखिम उठाते थे, जो पहला ट्रायल कंप्लीट हुआ वो लगभग अगस्त सितंबर लास्ट ईयर, जहाँ पे बहुत पिक पेशेंट्स थे, बहुत लोग डरे हुए थे। अभी तो उतना डर नहीं है, लेकिन उस वक्त डरे हुए थे और हम भी डरे हुए थे बहुत, क्योंकि आजू बाजू में इतना डेथ वगैरह देख के स्वाभाविक है कि डर पैदा होता है। लेकिन उसके बावजूद ये पूरी टीम अलग अलग जगह पे हमारी टीम इस औषधि का एक्सपेरिमेंट करती रही। हमें आशा थी कि हम कॉमन पब्लिक को तो मदद होगी होगी, लेकिन उद्देश्य था कि हम भक्तों की कुछ सहायता कर पाए ऐसी स्थिति में। तो ये 2 जगह पे हमने एक्सपेरिमेंट किया। अभी जो एक्सपेरिमेंट करने के तरीके होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम मरीजों को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और एक लॉजिक है सिंपल सा कि हम एक ग्रुप को ये दवा देंगे और दूसरे ग्रुप को हम नहीं देंगे। तो इस लॉजिक से, ये कॉमन लॉजिक से ये शुरू हुआ। उसके पीछे एक बहुत साइंटिफिक बैकग्राउंड भी है। तो जिस ग्रुप को हम दवा नहीं देते उसको हम कंट्रोल बोलते हैं, और जिस
ग्रुप को हमने ये दवा दी है उसको हम इंटरवेंशनल ग्रुप बोलते हैं। तो पेशेंट को दोनों ग्रुप में जो बेसिक दवाई होती है, जो गवर्नमेंट अथोराइज मेडिकेशंस होते हैं, वो दोनों ग्रुप को मिले। और हम देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप को औषधि मिलने के बावजूद, मैं खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, और हम देखते हैं कि बहुत बार बहुत सारी डेथ हम देख रहे हैं आजकल एलोपैथी दवा देने के बावजूद भी। तो हमने सोचा कि एलोपैथी दवा के बावजूद क्या हम कुछ और एडिशनल दे सकते हैं हमारे मरीजों को, जिससे उनको जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, उनका जल्दी डिस्चार्ज मिले, और उनके जो तकलीफें हैं, जो सिम्टम्स हम कोविड के बोलते हैं, वो कम, जल्दी से जल्दी कम हो। उसको कोई तो सहायता करने वाली कुछ एडिशनल चीज हो सकती है क्या, इसको ध्यान रखते हुए एक ग्रुप को हमने एडिशनल दवा जो आयुर्वेद जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसको दी। तो ये एक्वा कलर जो आप दिख रहा है, तो आपको अभी याद रखना है, अगले में 2-4 मिनट ही लूंगा अभी। अगले कुछ स्लाइड में आपको इस कलर में, एक्वा कलर में जो रिजल्ट दिखाई देंगे, वो रिजल्ट होंगे उन मरीजों के जिन्होंने ये आयुर्वेद एक्स्ट्रा दवाई उनके इच्छा से, स्वेच्छा से उन्होंने पार्टिसिपेट किया क्लिनिकल ट्रायल में, हमारे एक्सपेरिमेंट में स्वेच्छा से इस दवाई को खाया था। और दूसरा ग्रुप जो आप देख रहे हैं पिंक कलर में, आपको लाइट पिंक कलर में दिखेगा, वो आपको समझना है कि वो मरीज है, वो ग्रुप है जिन्होंने वो भी चाहते थे दवा लेने का, लेकिन एक तरीका होता है जिसको हम रैंडमाइजेशन टेक्निक बोलते हैं, जिसके कारण डॉक्टर ये नहीं सोच सकता कि कौन सा पेशेंट किस ग्रुप में जाए। वो कंप्यूटर टेक्निक होती है, गवर्नमेंट ऑथोराइज टेक्निक होती है, जिससे हमको पेशेंट्स को डिवाइड करना होता है 2 ग्रुप में। तो जो ग्रुप जिनको कंट्रोल ग्रुप में गए, जिनको सिर्फ मूलभूत दवाई दी गई, उनको पिंक कलर से हमने निर्देशित किया है। तो अगले कुछ स्लाइड में हम देखेंगे कि इन 2 ग्रुप में कौन से ग्रुप को ज्यादा मदद हो पाई डिस्चार्ज होने में या उनके लक्षण कम करने में। इसमें हम डिटेल में जाएंगे नहीं। कोई भी जब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो पहले दिन हम उनके कुछ तपास कर लेते हैं, दवा देने के पहले तपास कर लेते हैं, दवा देने के बाद भी तपास करते हैं। तो डे 1 का मतलब है जब हम पेशेंट के पास जाते हैं, उनको परमिशन लेते हैं कि क्या आप इस एक्सपेरिमेंट में पार्ट बनना चाहेंगे, और फिर उनके कुछ सिम्टम्स, जैसे डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री लेता है उस तरह लिए गई। उसके बाद उनका तपास भी किया, ब्लड टेस्ट जो हम कोविड के लिए आप सब लोग जानते हैं आरटीपीसीआर नाम का तपास किया गया। लेकिन यहाँ पे आरटीपीसीआर के जो वैल्यूज होते हैं, साइकिल थ्रेशोल्ड, उसकी वैल्यू भी ली गई। ये सब किया गया दवा देने के 1 दिन पहले, दवा देने के दिन, और दवा देने के 2 दिन बाद, जिसको हम डे 3 बोलते हैं, दवा देने के 2 दिन बाद फिर से तपास किए गए, देखने के लिए कि ये दवा खिलाने से कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ मरीजों में। और फिर डिस्चार्ज के वक्त भी उसका तपास किया गया, और डिस्चार्ज के बाद भी उनको फोन किया गया उन मरीजों को, ये देखने के लिए कि डिस्चार्ज के बाद घर जाने के बाद उनकी स्थिति कैसी है। तो ये सब जो मैंने अभी आपको बताया वो हमने दोनों ग्रुप को किया, जिनको दवा नहीं मिली और जिनको दवा मिली, उन दोनों को किया। तो अभी ये देखिए आप 2 दिन के बाद जिन्होंने दवा खाई है, जिसको मैंने अभी आपको बताया रुक्रोथ्री नाम की, जिसका एक्वा कलर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो दूसरा ग्रुप है पिंक कलर में जितने ये बार दिख रहे, वो ग्रुप है जिनको ये दवा नहीं दी गई। तो जिनको दवा दी गई, ये परसेंटेज ऑफ पेशेंट आप देख रहे हैं, जैसे 100 पेशेंट मैंने आज देखे तो उसमें से 84% पेशेंट का कफ तुरंत चला गया 2 दिन के बाद। तो दवा के 2 दिन के बाद ये बहुत अच्छा निष्कर्ष हमको दिखाया गया। कफ में इंप्रूवमेंट थी, आपके सामने ब्रेथलेसनेस भी है, टेस्टलेसनेस भी है, फीवर है, खांसी है, दम लगना या सांस लेने में मुश्किल होना, या जीभ का टेस्ट चला जाना, और बुखार, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। इस तरफ जो लिखा हुआ है वो थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे इस रिजल्ट्स को कैसे प्रमाणित किया जाता है, उसका एक गवर्नमेंट और स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है, वो इस तरफ दिखाया गया है। तो ये 2 दिन के बाद हम देख रहे हैं कि दवा से काफी इंप्रूवमेंट इन लक्षणों में दिखाई गई। आरटीपीसीआर जो लेबोरेटरी का टेस्ट है, तो क्या लेबोरेटरी के टेस्ट में भी फायदा दिखाया गया? तो हाँ, तो जिन लोगों ने दवा ली तो उनके जो लेबोरेटरी पैरामीटर है वो डबल बेनिफिट हो गया उनको भी। आप यहाँ नंबर्स देख सकते हैं। तो लेबोरेटरी से भी कंफर्म हो रहा है, और जब डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, उससे भी कंफर्म हो रहा है कि ये दवा काम कर रही है। फिर इसमें हम जाएंगे ना इंडिविजुअल पेशेंट का, हर पेशेंट का जो आरटीपीसीआर टेस्ट हम कोविड के लिए कर रहे हैं, उनका जो वैल्यू आता है वो कितना कितनी तेजी से जिन लोगों ने दवा लिया उनका हर एक का आप देख सकते हैं कितनी तेजी से वो इम्प्रूव हो गया है।
फिर हमने बहुत सारी रिसर्च, आपने भी सुना होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा, कि जब आदमी कोविड से डिस्चार्ज होकर चला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत नॉर्मल हो गया, भाग दौड़ने लगा, ऐसा होता नहीं। बहुत बार कमजोरी रहती है, काम पे जाने का मन नहीं कर रहा हो, या घर पे भी उतनी ताकत नहीं हो, तो भी हम देखना चाहते हैं कि इस डिस्चार्ज से 7 दिन के बाद, डिस्चार्ज के 20 डेज के बाद इन लोगों में स्फूर्ति आई कि नहीं, इन लोगों ने तुरंत अपना दैनंदिन जीवन अच्छे से चालू किया कि नहीं किया, वो पूछने के लिए भी हमने फोन किए। तो 7वें दिन पे देखा गया कि जिन लोगों ने दवा ली थी उसमें से 87% लोग बोल रहे थे कि अभी ऐसा लगता ही नहीं कि कोविड हुआ था, हम अच्छे से हमारे कामकाज कर रहे हैं। दूसरे ग्रुप में कम लोगों को ही ये अनुभव मिला, और डे 28 में भी जिन लोगों ने दवा ली थी उनके बहुत अच्छे अनुभव थे। एक हो गया, एक क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट। अभी दूसरा जो ये ट्रायल है वो सरकारी अस्पताल में किया गया। इसमें भी इथिक्स कमेटी की परमिशन, गवर्नमेंट के क्लिनिकल ट्रायल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की परमिशन, आयुष मिनिस्ट्री की परमिशन, ये सब ली गई। इनमें भी 2 ग्रुप किए गए, जैसे अभी हमने देखा, एक ग्रुप में 87, दूसरे में 87। और इसमें हमने क्या किया कि तपासनी थोड़ी ज्यादा की। डे 3 मतलब दवा के 2 दिन के बाद, डे 5 दवा के 5 दिन के बाद, डे 7 दवा के 7 दिन के बाद, डिस्चार्ज के वक्त, और डिस्चार्ज के 1 हफ्ते के बाद भी। तो इतने समय पे डॉक्टर्स ने इन पेशेंट को देखा, और दोनों ग्रुप को देखा, जिनको दवा मिली, जिनको नहीं मिली, दोनों को देखा, और अपने निष्कर्ष यहाँ पे है। तो ये जो परसेंटेज है वो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट, तो कितने परसेंटेज ऑफ पेशेंट इम्प्रूव हुए। और ऊपर की जो लाइन आपको दिख रही है, एक्वा कलर जो मैंने बताया था, आयुर्कोरो 3, ऐसे मरीज जिन्होंने ये दवा खाई। और दूसरी जो लाइन उसके नीचे वाली लाइन है, ये कौन सी है, वो लोग कंट्रोल, जो पेशेंट जिनको ये दवा हमने नहीं दी थी। तो हमने क्या किया, डे 3 दवा देने के 2 दिन बाद, दवा देने के 5 दिन बाद, दवा देने के 7 दिन बाद फिर से उनको एग्जामिन किया गया। और क्या देखा गया कि 2 दिन के बाद जब हमने फिर से एग्जामिन किया दवा देने के बाद, तो जो लोग ये दवा खा रहे उसमें से ज्यादा प्रतिशत लोग तुरंत 2 दिन के बाद ही उनका जो सिम्टम है चला जा रहा है। उसी तरह डे 5, डे 7 के बाद भी उसमें इम्प्रूवमेंट देखी गई। दूसरा है तो पूर्ण सांस लेने में दिक्कत, थोड़ा ये सबको चिंता होती है इसमें, किसी परिवार वालों को ऐसा होता है, तो इसमें भी देखा गया कि तुरंत हमने ऊपर की जो लाइन आयुर्कोरो 3, जिन लोगों ने दवा ली उनको काफी जल्दी क्विकली ये लोग उनका ये लक्षण चला गया। और पिछले ट्रायल में जो हमने देखा कि लेबोरेटरी में भी उनको फायदा हुआ, उनके तपास अच्छे हुए। जब हम बोलते हैं कि आरटीपीसीआर तपास अच्छा मिला है किसी मरीज का, इसका मतलब भी ये होता है कि उसका जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, उसकी संख्या तेजी से कम हो गई। तो वो संख्या तेजी से, दवा क्या कर रहा है कि वायरों की संख्या, वायरस जो कोविड है उसकी संख्या तेजी से कम कर रहा है, उसके कारण फिर इम्प्रूवमेंट तुरंत दिख रही है हमें। फिर है टेस्टलेसनेस, जो अपने जीवा का टेस्ट चला जाता है तो आदमी खा नहीं पाता, इम्यूनिटी भी रख नहीं पाता काफी दवा लेने के बावजूद, क्योंकि डाइट अच्छा नहीं है तो उसको इम्प्रूवमेंट होने में तकलीफ होती है। तो इस लक्षण में भी काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया गया। और वीकनेस में भी जो लक्षण है उसमें भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट इस दवा की वजह से देखा। तो ये ग्राफ में बार बार पूरे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत लॉजिकल है और इस तरह बनाए गए हैं कि कोई भी इसको समझ पाए, बहुत आसानी से समझ सकता है कि कौन से ग्रुप के पेशेंट का अनुभव क्या रहा। डेथ के बारे में भी काफी डेथ देखी गई जिन्होंने दवा नहीं खाई, और एक सरप्राइजिंगली है कि जिन लोगों ने दवा ली उनमें कोई डेथ देखी नहीं गई, जितने पेशेंट में एक्सपेरिमेंट हुआ उसके अनुसार। और एक ट्रायल किया गया, जैसे डॉक्टर संतोष चौधरी, सचिप्राण प्रभु आपको बता रहे थे, प्रिवेंशन के लिए, प्रोफाइलैक्सिस के लिए पहले 2 ट्रायल के बारे में चर्चा हमने की। देखा कि ये जो मरीज एडमिटेड है उनको काफी लाभ हुआ। क्या जिनको बीमारी नहीं है, क्या उनको लाभ हो सकता है? तो उसके लिए भी एक प्रयास हमसे किया गया, जिसमें हमने फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर्स, नर्सेस, और जो डायरेक्टली पेशेंट के संपर्क में है, रोजदार पेशेंट के संपर्क में है, इसका मतलब कि सबसे ज्यादा, जिनको ज्यादा रिस्क है, ऐसे 120 लोगों के ऊपर एक तीसरा क्लिनिकल ट्रायल किया। और वो ट्रायल कब किया था? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लास्ट ईयर। जनवरी, फरवरी में तो वैक्सीन आई, उस वक्त वैक्सीन का विकल्प ही नहीं था। वैक्सीन का विकल्प नहीं था तो हेल्थ केयर वर्कर मान भी गए इसको खाने को। अभी तो आप देंगे तो मानेंगे भी नहीं, तो वैक्सीन लिया है, सबको बहुत विश्वास है और वैक्सीन के फायदे भी है। तो उस वक्त किया गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो हमने हर महीने में उनको दवा दी, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ।
और 3 महीनों के बाद हम देखना चाह रहे थे कि जिन हेल्थ केयर वर्कर्स को दवा दी गई क्या वो ठीक है, क्या उनको कोई कोविड के लक्षण आए, क्या वो एडमिट हो गए, क्या उनमें डेथ थी, ये सब चीज़ें देखी गई। और उसमें भी बहुत इनकरेजिंग रिजल्ट पाया कि क्योंकि ये लोग ये प्रोफाइलैक्सिस आयुर्वेदा टेक्निक फॉलो कर रहे थे, तो 95 to 98% लोगों को कभी भी कोई लक्षण भी नहीं आए। तो वो काफी इनकरेजिंग रिजल्ट इस ट्रायल से भी हमको देखने को मिला। अभी ये दवा के बारे में हमने रिजल्ट्स बहुत सारे देखे, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी समझ ली, ये भी समझ लिया कि कैसे सरकार मान्य पद्धति से इसका प्रमाणित पद्धति से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। लेकिन ये है क्या, कैसे दवा काम करती है और उसको कैसे लेना है, उसके क्या प्रिकॉशंस होंगे, क्या कुछ फीडबैक्स अवेलेबल है, क्या कोई पेशेंट बता सकते हैं इसके बारे में। तो बहुत सारे प्रश्न जो है जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर सोनल मेमाने मैडम है, तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ ओवर टू डॉक्टर सोनल मेमाने, तो प्लीज हमको इसके बारे में बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद विजय कुमार प्रभु जी, डॉक्टर वेदांत प्रभु जी। आपने इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड बताया था और सभी भक्तों को नमस्कार करके मैं आप आइए सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। नहीं दानाद अन्यादि दानाद अन्याद विमुच्यते। सो ये जो जीवन दान है, जीवन दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। और हम जब भी पेशेंट को देखते हैं, अपने डिवोटीज को जब भी वार्ड में देखते हैं, एंड जब वो लंग फाइब्रोसिस हो जाता है और ऑक्सीजन का सैचुरेशन उनका कम होता है, ऑक्सीजन देने के बावजूद भी जो फाइब्रोसिस डेवलप ही हो रहा है, एंड पेशेंट जो है डिवोटीज या फिर कोई भी पेशेंट है वो बाहर नहीं आते, तो ये बहुत ही दुखदायक होता है देखना। तो इसीलिए भक्ति वेदांत की जो टीम है आज यहाँ पे सबको ये अवेयरनेस करने के लिए है। तो आयुर्वेद का जो है बेसिक प्रिंसिपल है रोगा सर्वेपि मंदाग्नो। हाँ, जो इम्यूनिटी जो है, अगर सब कोई भी बीमार कब होता है, तो जब किसी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, व्याधि क्षमत्व जिसे बोलते हैं आयुर्वेद में, वो कम हो जाती है, तो तुरंत ही कोई भी जो डिसीज है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है आजू बाजू में सब जो भी है वो पकड़ लेता है। तो ये बेसिक जो प्रिंसिपल है, ये आयुर्वेद का प्रिंसिपल अगर हम समझ लेंगे, तो जैसे डॉक्टर चौधरी हचिप्राण प्रभु ने हमें बोला कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसको जब भी प्रिवेंट करने के हमारे पास तरीके हैं, तो वो क्या क्या है? तो प्रिवेंशन एंड प्रमोशन। स्वस्थस्य ऊर्जस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगनुत। तो ऊर्जा देने वाला चीज और रोग को थोड़ा सा व्याधि क्षमता बढ़ाने वाला चीज, ऐसा क्या हो सकता है? तो जैसे बहुत सारे आयुर्वेद के दवा यहाँ पे आ सकते थे, लेकिन क्यों ये जो आयुर्कोर को क्यों चुना गया? क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, एक तो वो इको फ्रेंडली है, दूसरा है कि वो फाइनेंशियली भी सबको अगर देखा जाए कि वो कॉस्ट वाइज भी सबको बहुत ही अच्छा है, और दूसरा ये है कि बहुत ही क्विक फिक्स है। जैसे कि ये बहुत ही ये जो कोरोना का इन्फेक्शन है, हम देखते हैं कि जो लंग फाइब्रोसिस ट्यूबरक्यूलोसिस के बाद होने के लिए कुछ महीनों से कुछ साल लग जाते हैं, लेकिन कोरोना में ये विद इन फ्यू डेज 15 से 20 दिन में ये लंग फाइब्रोसिस हो रहा है, एंड पीपल आर सफरिंग। सब जो लोग हैं उनको सांस लेने में इतनी तकलीफें हो रहे हैं, और जस्ट बिकॉज ये सांस इतनी उनकी अटक जाती है, इस कारण वो उनका जीवन आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इसलिए ये जो आयुर्वेद ये इसके जो कंटेंट्स है, जो गोमूत्र अर्क है, जो गो माता का आशीर्वाद है, तो इसका जो गुण है उसका आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन है कि ये तीनों दोषों को इसका ये बैलेंस करता है, और बहुत ही क्विकली, जैसे जितना फास्ट ये कोरोना का इन्फेक्शन अपने शरीर में एंट्री करता है, उतने ही फास्ट ये उसके ऊपर एक्ट होता है। तो ये जो गोमूत्र अर्क है और दूसरे जो इसके इंग्रेडिएंट्स है, ये इसका एक ट्रीटमेंट मोडालिटी का ये आयुर्कोरो 3 का ये मेडिसिन है। तो ये जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है, इसमें 2 बार गार्गल करना होता है और 3 बार अंदर से मेडिसिन लेना होता है, और एक उसका जो डाइटरी पार्ट है कि दूध और घी लेना उसके साथ जरूरी है। तो ये हमारे जो किट बनाया है हमने, तो उसके अंदर इसका पूरा इंफॉर्मेशन हमने दिया हुआ है,
और इसको खाना खाने से पहले ये गार्गल से स्टार्ट होता है और फिर ब्रेकफास्ट, नॉर्मल पर्सन ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद में गार्गल करता है, गार्गल के बाद लंच होता है और लंच के 1 घंटे के बाद इसका पहला डोज चालू हो जाता है। फिर दूसरा डोज, पहले डोज के बाद 2 घंटे के बाद दूसरा डोज चालू होता है और फिर तीसरा डोज होता है, वो भी 2 घंटे के गैप के बाद होता है। और अंत में फिर 1 घंटे के पूरे तीनों डोज खत्म होने के बाद 1 गिलास दूध में 10 ml गाय का घी डाल के पीना है और उसके बाद में डिनर, जैसे भूख है उसके अनुसार हल्का डिनर करके आपको फिर से गार्गल करना है। तो दिस इज एज सिंपल एज इट इज, ये जो दिखाया गया है। लेकिन इसका कब इसका प्रयोग बहुत अच्छा साबित हुआ है, इसके लिए भी आयुर्वेद के ये जो प्रिंसिपल है आप सामने देख रहे हैं कि कोई भी डिसीज जब भी कंफर्म होता है, डायग्नोस होता है, तो उसके जैसे कि HRCT में बहुत सारा GGOs माने ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आ जाती है कि इन्फेक्शन बड़ा हुआ है। HRCT में स्कोर आजकल सबके मुंह पे है कि कितना बड़ा स्कोर है। तो ये जो स्कोर आने से पहले ये जो है ये लास्ट के 3 स्टेजेस है, तब ये डिटेक्ट होता है। लेकिन आयुर्वेद बोलता है कि पहले 3 स्टेज में ही इसको पकड़ो, क्षय, प्रकोप और प्रसर। ये जो है जो 6 स्टेजेस ऑफ डिसीज डेवलपमेंट आयुर्वेद में बताई गई है, तो उसमें जो पहले के जो 3 स्टेजेस है जिसमें अक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस होता है और फिर ये आगे से स्प्रेड होता है। तो इसमें ही जो लक्षण है वो मैं आपको सबको बताना चाहूंगी कि जैसे ही डॉक्टर संकेत जी ने भी, माधवानंद प्रभु ने बहुत अच्छे से बोला कि आप जब भी थोड़ा सा फीवर आता है और फिर उसको ठीक हो जाता है क्रोसिन लेने के बाद, लेकिन उसको हम अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये अंदर ही के अंदर बढ़ता है। आपको 2-3 दिन समझेगा नहीं, इसको हैप्पी हाइपोक्सिया भी बोला जाता था कि शुरुआत में समझता भी नहीं है कि किस तरीके से ऑक्सीजन कम शरीर में धीरे धीरे हो रहा है। तो हम आप सबसे विनती करूंगी कि कभी भी थोड़ा सा भी माइल्ड फीवर है तो इसको तुरंत ही आपको, अगर आप आयुर्को को ले लेते हैं ये डोज को, तो ये एकदम पिन पॉइंट टाइम पे उसका ये असर हो जाता है। बहुत ही टाइमली उसको हम दे रहे हैं और इससे ये जो इन्फेक्शन हुआ है ये पूरी तरीके से रिवर्स हो सकता है। अगर थोड़ा लेट हो जाता है फीवर आने के 2-3 बाद, तो थोड़े से लक्षण कफ वगैरह आगे चलते हैं, उसको भी हम देखते हैं कि अगर आयुर्को का डोज लिया गया है तो वो भी कम मात्रा में ये लक्षण डेवलप होते हैं और सिवियरिटी ऑफ द डिसीज प्रोग्नोसिस वो भी कम दिखाई दी है। जैसे हमने बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है और बहुत सारे लोगों को ये प्रिवेंशन की तौर पे दिया है, ट्रीटमेंट की तौर पे दिया है। तो हर जगह से इसका यही अनुमान है कि जितना जल्दी आयुर्को को लिया गया है उतना ज्यादा फायदा दिखा है। तो ये आयुर्को को कौन कौन ले सकते हैं? कोई भी फ्लू है, फ्लू जैसा सिम्टम है, तो क्योंकि डिनाइड का मूड है लोगों का, थोड़ा सा ही गला ही थोड़ा सा खराब हुआ है और क्योंकि ये बहुत ही दुख भरा भी है कि समझना और एक्सेप्ट करना। मैंने शुरुआत के लास्ट ईयर ही बहुत सारे डिवोटीज को हम जब भी पेशेंट ट्रीटमेंट देते थे फोन पे, तो बड़े बड़े डिवोटीज को भी एक्सेप्ट नहीं होता था कि अरे मुझे ये हुआ है, बिकॉज उन्होंने सब तरीके का प्रिवेंशन लेने के बाद भी ये हुआ है। बट जब ये हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करो, आयुर्को ले लो आप, और आगे का जो आपका सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है या फिर तुरंत ही उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ये रिवर्स हो जाता है। तो कुछ भी अगर गले में खराश है, सर्दी है, कोल्ड है, फीवरिश लग रहा है, बॉडी फीवर नहीं है, एक्चुअल टेम्परेचर नहीं आ रहा है, 99 के नीचे है, तभी भी आप इसको तुरंत लेंगे तो आप बहुत जन का जो स्प्रेड डॉक्टर संकेत जी ने बोला कि ये आप कैरियर हो और आप दूसरे लोगों को फैला सकते हो, तो ये बच जाता है, आपसे बाकी लोगों को नहीं मिलेगा और आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी। और जैसे कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है, तो आयुर्वेद बोलता है कि जैसे इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी को बिल्टअप करने के लिए इसको जो मंद अग्नि है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो शरीर का पाचन शक्ति है, ये खाली खाना खा रहे और उसको पचा के मोशन पास कर रहे, इतने तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद का कंसेप्ट वो बहुत डीप है। तो हम बोलते हैं कि हेल्दी इंडिविजुअल्स भी इसको अगर वंस इन अ मंथ लेते हैं तो उनका इम्यूनिटी ये अच्छा बना रहेगा।
और इसके आगे रिलेटिव्स ऑफ कोविड, जो भी कोविड किसी का भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है या इन्फेक्शन हो चुका है तो उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स में है वो तुरंत अगर ले रहे हैं तो उनको इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। एक साइड में हम ये देख रहे हैं कि ऑल द फैमिलीज जब ये ले रहे हैं तो वो बच रहे हैं, और दूसरे साइड में ये भी देख रहे हैं कि जैसे डॉक्टर मेमाने ने परसों विजिट किया था आईसीयू में, तो एक लेडी है, शी हैज उनकी जो पति है वो ऑलरेडी कोविड से 3 दिन पहले उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए हैं, और वो डॉक्टर मेमाने को, प्रभु जी को रिक्वेस्ट कर रही है कि उनके बेटे की जान को बचाए, वो कि 2 बेड के बाजू में ही है। तो ऐसे पूरे फैमिली में भी ये स्प्रेड हो रहा है। तो इसीलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी कभी किसी को कोई रिलेटिव पॉजिटिव आता है तो उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स है उनको तुरंत ये लेना चाहिए। और जैसे कि आपके फ्रेंड्स है, आप डिवोटीज हो, और जैसे हम प्रभुपाद के मिशन है, तो आपके फ्रेंड्स को भी आप ये इसकी जानकारी बता के रखेंगे तो ये हमारी तरफ से बहुत ही बड़ी सेवा समाज के लिए होगी। और कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन के लिए भी एक्चुअली ये काम करता है। तो अगर किसी का कंफ्यूजन है कि ये मेडिसिन कोरोना के लिए है, हमें कोरोना नहीं है, तो सोचने की, क्योंकि जब तक हम आरटीपीसीआर का टेस्ट आए तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक डिसीज अंदर तक फैल जाता है। तो इसलिए तुरंत ही आप इसको अगर ले लेते हैं तो इसका बहुत ही फायदा दिखता है। ये हम ऑलरेडी कोविड जो वॉरियर्स है, स्टाफ है, अगर जैसे कि कॉर्पोरेट में है आपके, जैसे नासिक में एक भक्त है, उनकी फैक्ट्री है और उनके अंडर 500 लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे ही उनको हमने ये चीज बताई, ये आयुर्को का ये बताया, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के लिए ये ले लिया। तो हमने उनको पूछा कि इतने सारे क्यों ले रहे हैं, तो वो बोल रहे थे कि एक जन है, एक कोई आदमी की डेथ हो गई और उनके जो पूरा गांव है, तो ये डेथ सेरेमनी के लिए वो गए और पूरे के पूरे एम्प्लॉइज को देवर एक्सप्लोर्ड, ये इन्फेक्शन के सामने उनका कांटेक्ट आया था, और इस कारण उनके जो एम्प्लॉय है तो उसमें से 6-6, 7-7, 8-8 जन एक दिन में वो बीमार हो रहे थे। तो ऐसे ही जैसे ही ये उनको पता चला कि इस तरीके से ये प्रिवेंट कर रही है, तो उन्होंने ये 400 किट्स मंगा लिया और अपने एम्प्लॉयज को दे दिए, और ही कुड सेव लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल। ये जो है उनकी सबकी जान बचाई। और आप सोच सकते हैं कि ये इस किट की कीमत खाली 250 रुपए है। जब एडमिशन होता है तो 70-80 हजार, 1.5 लाख तक का खर्चा होता है। तो ये जो है क्या बोलते, स्टिच इन अ टाइम सेव्स 9, इस तरीके से हम अगर ये टाइम पे इसको चूज करते हैं तो ये बहुत सारे आगे की चीजें प्रिवेंट कर सकता है। इसके साथ ही मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि हेल्थ ट्रायड जो आयुर्वेद बताता है, तो उसमें डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन तीनों आते हैं। तो हम मेडिसिन की बात कर रहे थे अब तक, तो अभी ये आपके सामने डाइट है, इसका आप सब लोग पिक निकाल सकते हैं। तो दिस इज अ थेरापेटिक डाइट ऑल्सो एंड प्रिवेंटिव डाइट ऑल्सो। आप अगर इस तरीके से रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो लिखा है उसमें से आप चूज करेंगे, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये इंफॉर्मेशन आप अगर शेयर करेंगे तो ये सब लोग बचे रहेंगे। इसका महत्व कैसा है मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे जो स्टाफ है उनके ही बहन को जब ये इसका इन्फेक्शन हुआ तो तुरंत उन्होंने आयुर्कोर ले लिया था, फीवर तुरंत सबसाइड भी हो गया। नेक्स्ट डे शी वॉज नॉट हैविंग दैट टेस्ट, उनके मुंह में टेस्ट नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने श्रीखंड खा लिया। तो जैसे ही श्रीखंड खा लिया, फिर से रात को 101 फीवर आया। रात को 11:30 बजे मैंने मेरे घर से दवा उनको फिर से दे दी और उनका जो फीवर है उनको कम किया। तो आप सोच सकते हैं कि एक एक चीज जो है इसका कितना महत्व है, क्योंकि जो इम्यूनिटी है वही आपको ये कोरोना के इन्फेक्शन से बचा सकती है। जैसे कि एक और एक उदाहरण है कि जैसे एप्पल ट्रिगर जो फैक्टर है, एप्पल जो है या सेब जो है वो अपने आप में खराब नहीं है। केला जो है बहुत ज्यादा हाँ, सो ये जो है सेब है या फिर वाटरमेलन है या फिर जो फल है, तो ये जो है ये अपने आप में खराब नहीं है। लेकिन अगर आपको आपके घर में किसी को सर्दी है या फिर आपको फीवरिश हुआ है, ऐसे टाइम पे अगर आप ये फल ले लेते हैं या फिर दही जैसा कुछ चीज खा लेते हैं, तो ये आपको तुरंत ही ये ट्रिगर करके
आपको फीवर और ये सब बढ़ा सकता है। सो इसलिए ये डोंट्स और डूज जो डाइट का पैटर्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ ही मैं यतीन प्रभु को विनती करती हूँ कि वो जो कुछ वीडियो है वो शेयर करें। हरे कृष्णा। यतीन प्रभु। In that time, Mataji, can we take question answers, because questions yes. many people are asking questions. हाँ। तो सबको एक जानकारी देना चाहते हैं। Yeah, Yathin Prabhu is displaying video. जब मैं एडमिट था पीवी दोषी में, तो मुझे जब खांसी करता था तो बहुत पेन होता था खांसते खांसते। तो एक बार आयुर्वेदिक सेक्शन से मतलब मुझे कुछ बोले कि ये गार्गिल आप कीजिए और आप एक पेपर साइन कर दीजिए। तो मैंने साइन किया और उसके बाद जब गार्गिल करने के बाद मुझे 10 से 15 मिनट में जो मेरे को जो दम लगता था, जो पेन हो रहा था, वो पेन एकदम धीरे धीरे करके कम होने लगा। और दूसरे दिन तो एकदम जैसे कि दुखावा जैसा है ही नहीं अंदर छाती में, मुझे स्मूथनेस लगा और मुझे एनर्जी जैसा फील हुआ। ऐसा सांस लेते वक्त जो तकलीफ हो रहा था, जिससे मुझे खांसी रिपीटेड होता था, वो खांसी जो है वो कंट्रोल होने लगा। तो इस मेडिसिन से काफ़ी फ़र्क पड़ा। मतलब एलोपैथी तो था, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन ने उस टाइम के लिए मेरे पेन को कम था। कि ये जो चीज़ जो हमको आयुर्वेदिक सेक्शन से दिए गए, वो हर व्यक्ति अगर लेंगे तो उनकी तकलीफें काफ़ी मतलब 99.99% कम ही हो जाएगा। भाई का जो प्रोडक्ट है वो इसमें काफ़ी इफेक्टिव है, और इसके बिना कुछ होना मतलब बहुत ही मुश्किल है। वो धीरे धीरे केस बिगड़ ही जाता है, लेकिन इसके साथ में मेरा केस जो है वो रिवर्स पे आ गया था। Anupama Anil Kapadnis. I'm M.Pharm Pharmacology. I'm professor in Panchavati Diploma Pharmacy College in Nasik. In this year, in August, me and my whole family were detected as COVID positive. Me, my mother-in-law and my husband were hospitalized. But when we had to admit my husband in ICU, we were stressed and worried about him. And luckily during this period, Dr. Sonal suggested us Ayurvedic treatment for COVID and mentally supported us. I immediately ordered the medicines and received within 2 days. As soon as we have started the treatment, we could feel ourselves healing, and within days we had no post-COVID symptoms and did not face weakness. I am very thankful to Dr. Nirmal Chand Prabhu and Dr. Sonal for giving such a remedy against this life-threatening disease. Thank you very much. I am Dr. Sheetal Lodha, practicing in South Pune. We are all aware how this pandemic is spreading since last 1 year. Working with COVID patients and seeing patients very closely, I myself was infected last month. I had fever, cough, cold and terrible weakness. I was taking all allopathy medicines. I had very less improvement. Hence I consulted Dr. Nana Sahib Memane from Bhaktivedanta Hospital, Mira Road. He advised me to use the Ayur Korokit 3 along with some other Ayurvedic medicines. With the use of this kit, I found improvement in my symptoms. This kit is used for only 1 day. It is very easy to use it and my symptoms were reduced. The throat pain, the weakness and along with the cough was reduced. I found it very useful to reduce the viral load. This is my personal experience. We should all use this kit as early as possible as it definitely prevents severity in symptoms. Now I myself is advising my patients to use Ayur Korokit 3. Thank you. Okay, Hari Bol. So, Madanpur, can we take questions? There are a lot of Hare questions. Krishna. We can take question and answers. Yeah, there are a lot of questions came on the chat section. बहुत सारे क्वेश्चन आए थे चैट क्वेश्चन पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि ये दवाई कैसे उपलब्ध होगी। तो ये
एक वेबसाइट है आयुर्कोरो 3 का, ये वेबसाइट है www.ayurkoro3.com। इस पे पूरे रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये मेडिसिन ऑल ओवर द ग्लोब कहीं भी इसको भेजा जा सकता है आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन के साथ में, और इसमें इसके कंटेंट के बारे में, रिसर्च के बारे में और पूरे टीम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये वेबसाइट पे जाके इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और इसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ये पैक के ऊपर भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। अगर आपको किस तरीके से लेना है इसके बारे में इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपनी जो भी दवाई के बारे में जो भी क्वेरीज है, इस वेबसाइट पे कुछ वीडियोस भी बनाए गए हैं जो इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में है। तो आप ये दवाई यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर बल्क ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी ऊपर वेबसाइट के पास दिया गया है। आपने कोविड हेल्पलाइन के ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं, और हमारा जो भी जो श्री गोपीकांत प्रभु और समीर ब्रह्मांडकर प्रभु है, उन्हें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो और कुछ क्वेश्चंस आंसर्स चैट सेक्शन में आए थे। कुछ कह रहे थे कि ये बच्चों को भी लेना है क्या? तो 10 साल के ऊपर सभी को ये दवाई ले सकते हैं, और 10 साल के नीचे आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करना है। हमारे डॉक्टर का हॉटलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर कंसल्ट करके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर सोनल नेमानी जी का पूरा टीम है, तो वो आपको उसके बारे में बता सकते हैं ये दवाई के बारे में। कल ही एक नाला सोपारा में हमारी फैमिली है, भक्तों की फैमिली है, उनके पूरे घर के फैमिली में पूरे बीमार थे। तो वो पूरा उनका वायरल लोड भी बहुत ज़्यादा था। बट जैसे ही ये दवाई वो अपने हॉस्पिटल के फार्मेसी में मिल रही है, तो लेके गए रात को, और सुबह उनका मैसेज आया कि अब उनकी तबीयत बहुत ठीक है, फीवर भी कम हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे डिवोटीज है, सीनियर डिवोटीज है, ब्रह्मचारीज है, सन्यासीज है, जिन्होंने ये दवाई ली है। तो ये दवाई काफ़ी काम करती है। उसकी इफिकेसी के बारे में किसी ने क्वेश्चन किया था। इसके बाद ये कितना दवाई कितनी बार लेना है, ऐसा कोई प्रश्न आया है। तो ये दवाई प्रोफिलैक्टिकली हर महीना आप ले सकते हो। जिनको भी कोविड के सिम्टम्स है, जो माइल्ड सिम्टम्स है, वो एक डोज में पूरी अगर उसकी रिकवर हो जाती है, या उनको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम है, तो वीकली इसको आप रिपीट कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको और लग रहा है कि कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे हॉटलाइन नंबर के आयुर्वेदिक कंसल्टेंट डॉक्टर्स को फ़ोन करके वो आप उनको बता सकते हैं कि आप ये दवाई और इससे ज़्यादा डोज लेना है कि नहीं। तो ये फ्रिक्वेंटली दवाई लेने से भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सब इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है। खाली इसमें 1 वीक के अंदर 2 बार रिपीट नहीं करना है, और करना ये डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ में दवाई लेना है। इसमें और एक कमलोचन ने अच्छा मैसेज भेजा है कि गाय का जो गोमूत्र है, पंचगव्य है, ये नोन है, पूरे शास्त्रों में उसका विधान है कि ये पूरे टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालता है। तो ये कोविड के टॉक्सिन को भी बाहर निकालेगा। तो इसके बारे में ये आयुर्वेदिक के साथ साथ में एलोपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। इसका कॉस्ट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट रिसर्च का था, फिर भी ये माधवन प्रभु ने बहुत कम कॉस्ट में ये सभी कम्युनिटी को मिलना चाहिए, इसकी वजह से ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसमें कोई मार्केटिंग और कोई इसमें हमारा खुद का ही प्रोडक्ट होने के कारण एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए सभी को, भक्तों को और सभी कम्युनिटी को इसका फायदा होना चाहिए, इसलिए दवाई बहुत कम दाम में इसको दिया गया है। तो अभी किसी के और कोई प्रश्न हो? यहाँ पे प्रश्न है प्रभु जी, कैन वी टेक दिस इमीडिएटली आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम कोविड ट्रीटमेंट? यस, दे कैन टेक इमीडिएटली आफ्टर कोविड ट्रीटमेंट। और किसी के कोई और प्रश्न है? यहाँ पे एक प्रश्न इनिशियली अपना यूट्यूब पे आया था कि आयुर्कोरो 3 का टैबलेट है क्या? नहीं, ये लिक्विड फॉर्म में है। ये गोमूत्र बायोसिंटिकल्स, अपने जो देशी गाय का गोमूत्र का उसमें कंटेंट है, और पाउडर फॉर्म में है, और हाफ डे थेरेपी है, खाली आधा दिन का दवाई है। जिन्हें भी दवाई से बहुत सारे 5-6 दिन का दवाई से तंग होते हैं, वो आधा दिन का दवाई से ये ट्रीटमेंट होता है। तो ये वैक्सीन और आयुर्कोरो 3, उसमें से क्या चूज करना है? मैं कह कर रहा हूँ कि जैसे ही गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, अब वो 45 है, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, आपको वैक्सीन भी लेना है और आपको आयुर्कोरो 3 भी लेना है। आयुर्कोरो 3 जो है, बहुत सारे व्यक्ति जो है वैक्सीन के बाद भी पॉजिटिव आए हैं। तो लोग कह रहे थे कि वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं, क्या वैक्सीन का उपयोग है क्या? तो एज अ प्रिवेंटिव पर्सन, एज अ इम्यूनाइजेशन एक्सपर्ट, आई कैन से कि वैक्सीन जो है, जो बनी हुई है अभी, जो वैक्सीन का जो स्ट्रेन है, ये फैमिली सेम है। तो वैक्सीन लेने के बाद जो फेटेलिटी है
जो आईसीयू का एडमिशन है वो कम होता है, और आयुर्कोरो 3 का भी इम्पैक्ट वैसा ही है। तो वैक्सीन और आयुर्कोरो 3 अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो अभी शायद आपको हॉस्पिटल का बेड बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको वैक्सीन भी लेना है और आयुर्कोरो 3 भी कंटिन्यू करना है। ये सभी वर्गों को आयुर्कोरो 3 चलेगा, अडल्ट है और वयोवृद्ध है, कोई इसमें ऐसी दवाई नहीं जो एलोपैथिक के साथ नहीं ली जाएगी, दोनों साथ में ले सकते हैं। कोई तो हैंड रेज कर रहा है, तो ये उनको कह रहे थे कि ये दवाई अप्रूव्ड है क्या, तो ये एफडीए अप्रूव्ड दवाई है, दवाई एफडीए अप्रूव्ड है। यस, राधा दामोदर प्रभु। दामोदर को आपने हैंड रेज किया है। Hello. यस यस, राधा दामोदर प्रभु। Hare Krishna. What are the side effects of this medicine? यस माता जी, कोई साइड इफेक्ट इस दवाई के हैं? इनका अगर किसी को ब्लीडिंग, साइड इफेक्ट्स तो अभी तक नोट नहीं किया है, लेकिन जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है उनको कंसल्टेशन के बाद ही ये मेडिसिन को कंज्यूम करना चाहिए। Can we take all other medicines which you are taking regularly along with Yes, yes, yes. One can continue all other medications along with Ayurveda 3. Thank you very much. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस यस, प्रभु जी, ये ऑर्डर करने के कितने दिन में आएगा? ये ऑर्डर करने के बाद वर्किंग 3 डेज में पहुंच जा रहा है, क्योंकि अभी ये स्पीड पोस्ट भी इनके साथ भी बात करके हमने ये फास्ट, जितना फास्ट होके उतना पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। बॉम्बे में राधा गोपीनाथ मंदिर में भी इसका वितरण चल रहा है, और हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिवोटीज जहाँ जहाँ पे ब्रांचेस है, इस्कॉन सेंटर्स है, वहाँ पे अपने काउंसिलर्स और नियर बाई सेंटर्स को रिक्वेस्ट करके अगर वहाँ पे आप ऑर्डर करके रख देंगे तो बेटर है, क्योंकि इमरजेंसी में दवाई चाहिए। और सभी लोगों को अभी से, जिसको हुआ है नहीं हुआ है, सब लोग अपना अपना किट अपने पास रखिए, कोई एक्सपायरी नहीं है। जब भी आपको लगेगा आप कंसल्टेशन करके इस दवाई को ले सकते हैं, तो कृपया अपना अपना किट अभी बुक कर लीजिए और अपने पास रखिए, और अपने नज़दीक के अपने दोस्त, परिवार और अपने जितने भी व्यक्ति जो है आपको फोन करेंगे कोविड के बारे में, उनको ये दवाई के बारे में जरूर बताना है। Prabhuji, what is the efficacy of this medicine? हाँ, तो मेडिसिन जो अभी तक हमने जो ट्रायल किए हैं, ट्रायल में तो बहुत इफेक्टिव है, जैसे हमारे वेदांत प्रभु ने प्रेजेंट किया है। माइल्ड मॉडरेट केसेस में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट, मैंने खुद इसके ऊपर गवर्नमेंट के ट्रायल्स, गवर्नमेंट के पेशेंट्स और मेरे कम से कम 1500 से 1600 इस्कॉन डिवोटीज, ब्रह्मचारी, टेम्पल्स, इसी सभी में ये दवाई ली है। बहुत सारे ऐसे होंगे अभी हमारे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो दवाई ले चुके होंगे ये, और उनको खुद को इसका अनुभव है। तो बहुत इफेक्टिव दवाई है। माइल्ड मॉडरेट केसेस में काफी इसका प्रभाव हमने हमारे पेशेंट के ऊपर देखा है। और अगर किसी को ये लेने के बावजूद भी सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं तो इमीडिएटली दे कैन कॉन्टैक्ट अस, और कोई भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको किस तरीके से रिपीट करना है वो हम आपको गाइड कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमन इसको नहीं ले सकती है। प्रेग्नेंट वुमन को ये कंसल्टेशन के बाद तो उनको प्रेग्नेंट वुमन को पहले उसका कितना इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर आयुर्वेदिक कंसल्टेशन के बारे प्रेग्नेंट वुमन ले सकती है। एक चीज मुझे कहनी थी कि बहुत बार अपने भक्तों का गाय के ऊपर इतना विश्वास है, आयुर्वेद के ऊपर इतना विश्वास है, तो कभी कभी विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने ये दवा लिया तो अभी कुछ नहीं होगा। अगर आपको सिम्टम्स चालू है तो आपको आगे बढ़ना है, रेमडेसिविर भी लेना है, जो भी दवा लेनी है वो लेना पड़ेगी, क्योंकि कोई भी दवा, वेदर इट इज रेमडेसिविर और एनी अदर फैबीफ्लू, एनी एंटीवायरल, कि कोई भी दवा आयुर्कोरो इंक्लूडेड, कि किसी भी व्यक्ति को 100% कुछ नहीं होगा ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि दवा तो दवा है, उसमें होस्ट फैक्टर्स होते हैं, विरुलेंस फैक्टर होते हैं, ऋतु फैक्टर होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स के कारण बीमारी बढ़ते रहती है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इसके बाद में ब्लाइंड फेथ से कुछ नहीं होगा ऐसे नहीं समझना चाहिए। अगर सिम्टम्स चल रहे हैं तो आगे जाना है और डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है। Thank you very much, doctor. Thank you very much. This is what I was thinking, whether one can go along after taking this
be negligent or what. But No, you answered not it very well. Yeah. You answered it very well. Thank you so much. हरे कृष्णा प्रभु हाँ यस जी, ये दवाई हम जो हमारे डिवोटी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है उनको दे सकते हैं प्रभु जी, FDA अप्रूव्ड दवा है, उनके डॉक्टर को कंसल्ट करके दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात प्रभु जी, आपके जो इसमें किट में है गाय का दूध और गाय का घी लिखा हुआ है, तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? हमारे भक्तिवेदांत संस्था में ये इसके साथ में किट में दे सकते हैं। गाय का शुद्ध घी भक्तिवेदांत परिवार के लिए उपलब्ध है, हमारे वाड़ा में भी उपलब्ध है, बहुत सारे गौशाला में उपलब्ध है। ये दवाई के किट के साथ में आप लिखेंगे तो हम वो भी आपको उसी से कुरियर हम कर सकते हैं, हम उसी का भी इंतजाम कर रहे हैं। गाय का दूध मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम ये गौ माता को बचाने के लिए ये प्रयास चल रहा है। और गौ माता ही कोविड के ऊपर अभी हमारे लिए कुछ वरदान लेके आई है, तो गौ माता का प्रोडक्ट यूज करिए, ये काफी फायदा होगा। और सोनल माता जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके साथ में गाय का घी का अगर कोई पैकेट साथ में अगर ऐड करके दे सकते हैं तो बढ़िया होगा, क्योंकि गाय का शुद्ध घी मिलता नहीं। हाँ प्रभु, एक प्रश्न मेरी तरफ से ऐसा है सोनल जी, कि क्या हम जो हमारे देसी गाय का A2 मिल्क की पाउडर जो है उसका दूध बना के वापर सकते हैं क्या? इसका मीन्स जैसे कि 50 या 60% ये इट विल गिव रिलीफ, बट बेटर टू गो फॉर काउ मिल्क, लेकिन फिर भी नहीं होने से वो अच्छा है। हाँ, और काउ घी के लिए जैसे पाउचेस का हम ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन इट, वो सोच रहे हैं, लेकिन फिर इसके साथ ही उसका कॉस्ट भी फिर क्योंकि अगर हम लोग उसमें पाउडर का एक पाउच और घी का पाउच अंदर डाल देंगे, हाँ, सम एडिशनल कॉस्ट फॉर इट। यस, जहाँ पे मिलेगा ही नहीं काउ का मिल्क, उसके लिए तो ऑप्शन ठीक है। यस, अरे अपने भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के फार्मेसी में 24/7 फार्मेसी चलती है, 24 घंटा चलती है। कभी भी रात में आप इस दवाई को आयुर्कोरो 3 को आपको भक्तिवेदांत फार्मेसी से आप पिकअप कर सकते हैं। बॉम्बे के डिवीजन में वी फास्ट बहुत सारे कुरियर्स है जो पिकअप ड्रॉप करते हैं, 2 घंटे के अंदर दवाई पहुंचती है। आप आयुर्वेदा फार्मेसी में से अपना भक्तिवेदांत फार्मेसी से में आप इसको अवेल कर सकते हैं। जिनको भी बल्क ऑर्डर चाहिए या कंसल्टेशन चाहिए, उसके लिए अपने वेबसाइट पे दिए गए हमारे जो कॉन्टैक्ट है उसको आप कॉल कर सकते हैं। बेस्ट चीज अगर इसको जगह जगह पे इसको रखा जाए क्वांटिटी लेकर, तो ये तुरंत आजू बाजू के लोगों को ये अवेलेबल हो सकता है। तो जितना हो सके आप रखेंगे तो अपना किट ऑर्डर कर सकते हैं। Okay, I think we have Sarup Damodar Prabhu all the has questions. Krishna Chandra, you can sum up. Sarup Damodar Prabhu. Somebody has question? Okay. Sarup Damodar प्रभु जी प्रभु जी, एक्चुअली मैं है ना, मेरा CT-PCR नेगेटिव आया था, लेकिन मेरा CT स्कैन में कोराड्स 5 आया था, जिसमें 15% लग इन्फेक्टेड दिखाया है। उसके बाद उन्होंने मुझे फेबिफ्लू दिया है, और अपने वापी मंदिर से डिवोटीज ने कुछ मुझे आयुर्वेदिक दवाइयां वगैरह दी है। कमल लोचन प्रभु ने भी कुछ एक्सप्लेन किया है। और मेरे घर में मेरी वाइफ अभी बीमार है, उसको खांसी है थोड़ा, और मेरी बच्ची को भी गले में दुखावा है थोड़ा। और अभी कैसा है कि मेरी बच्ची मेरे ससुराल में है, यही वापी में, जहाँ पे मैं पहुंच नहीं सकता। मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे, मेरे घर में 1 बेडरूम किचन है, 1 बेडरूम में हम लोग है यहाँ पे। मेरी मम्मी है जिसकी एज 80 है, और मेरी सिस्टर है जो मेंटली रिटार्ड है, शी इज 58। तो अभी ये सिचुएशन में हम लोग जैसे तैसे मैनेज तो कर रहे हैं। तो इसके बारे में अभी कैसे है, यहाँ पे कोई डॉक्टर भी प्रॉपर है नहीं जिससे डिस्कस कर सके, तो कुछ आपका नंबर वगैरह दे दीजिए तो बात करके। आपको जो 2 हेल्पलाइन नंबर दिए हैं प्रभु जी, मैं ये हेल्पलाइन नंबर सर्वदामर को आपको हेल्प करेंगे, आप नोट कर दीजिए। प्रेजेंटेशन के टाइम पे मैंने Can you flash that again? Again, I will flash it. Yeah. Okay. ये जो 2 नंबर हैं आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, श्री गोपीकांत प्रभु जी और सचिनंदन प्रभु, समीर ब्रह्मांडकर प्रभु, ये 2 नंबर और ये ईमेल आईडी है। स्वरूप दामोदर प्रभु, आप ये सेशन खत्म होते ही आप कांटेक्ट करिए, आपको हम लोग तुरंत इसके ऊपर आपको जो भी
आपकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी की जाएगी। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। राधा दामोदर, वन स्मॉल क्वेश्चन प्रभु जी। संतोष प्रभु, रसिकाचार्य दास हियर। यस प्रभु। प्रभु जी, कुछ भक्तों ने कहा है कि जब हम इंटरनेट से प्लेस करते हैं ऑर्डर के लिए, थोड़ा उसको ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है एंड फोन भी हमेशा बिजी रहता है। तो ये सिस्टम अगर थोड़ा इम्प्रूव एंड सॉलिडिफाई करेंगे तो, क्योंकि स्पेशली ये सेशन के बाद काफ़ी रिक्वेस्ट आने वाली है, तो इसमें इम्प्रूव करेंगे तो अच्छा, सबको पता चलेगा कि भाई कब आने वाला है करके। या अभी हमारा महाराष्ट्र कोविड-19 अभी स्पीड पोस्ट के साथ हमने टाई अप किया है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह पे इसको हम लोग ये दवाई को अवेलेबल करेंगे। जैसे ही अभी ये हेल्पलाइन नंबर जो आपको डिवोटीज के लिए स्पेशली दी गई है, किसी भी डिवोटीज को ये आयुर्कोर 3 अगर मिल नहीं रहा है तो ये 2 डिवोटीज को आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और ईमेल भेज दीजिए। हम आपको जितना जल्दी है उतना कुरियर फास्ट तरीके से हम भेजने की कोशिश करें। डिवोटीज के लिए स्पेशल हेल्पलाइन है। हाँ प्रभु जी, इसका इनका जो क्वेश्चन है ना, ये ऑर्डर के लिए और ये जो हॉटलाइन जो बिजी रहता है, तो एक मैसेज डाल के रखेंगे और जितना हो सके हम कर रहे हैं कि इसका फोन कॉल्स जो आ रहे हैं कि ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है, तो उसके लिए भी डायरेक्ट मेल जाएगा, दैट विल बी द ऑटो रिप्लाई। वो भी हो रहा है, मंडे से वो भी अपडेट हो रहा है, सो दैट वी कैन आंसर मोर एंड मोर क्वेरीज ऑफ द पीपल ऑन फोन। तो वो और हेल्पलाइन नंबर भी बढ़ा रहे हैं हम, तो वो उसके ऊपर काम हो रहा है। फिलहाल ये दवाई सब तरफ डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मैं डिवोटीज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना ऑर्डर अपने पहले ही पोस्ट करिए। डिमांड इतना ज्यादा हो रहा है और सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए अपना जो भी कोविड किट है आप जल्दी ही इसको अपने तरीके से जल्दी मंगा के रख दीजिए। यस ब्रजमोहन प्रभु। You can unmute yourself, Brajmohan Prabhu. Brajmohan Prabhu. Yes, Hare Krishna Prabhuji and everyone. I was just having one suggestion that some non-devotees will be also taking some Ayurveda free packets and kits. So with that kit, can we give the message to chant Hare Krishna Mahamantra? जय हो ब्रजमोहन प्रभु, आपने जो रियल मेडिसिन के बारे में बोला है, आप तो फेमस हो, हमारे मीरा रोड के आप ज्वेल हो। तो ब्रजमोहन प्रभु, हम लोग वो चैंट हरे कृष्णा तो होने वाला है। हाँ, भक्ति वेदांत जी का नाम उसके ऊपर है, तो भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद पहुंचेंगे हर जगह पे आपकी कृपा से। ओके प्रभु, नो थैंक यू। थैंक यू ब्रजमोहन प्रभु। अभय चैतन्य प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है? अभय चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, how long one can store this or you can keep a stock? Any expiry date? एक्सपायरी तो नहीं है। हाँ, 2 साल तक प्रभु जी आप उसको स्टोर कर सकते हैं, 2 years। यानी 3rd वेव 4th वेव तक भी चलेगा ही। Thank you very much। हरि बोल, हरि बोल। यस, राधा दामोदर प्रभु ने बात की है क्या? हो गया उनका? हाँ, हो गया। तो किसी के मैंने बात कर ली, बात कर ली मैंने। यस, कोई प्रश्न न हो तो there was a question from Shridhar Sakha Prabhu about whether diabetics can take it and whether they can go for a morning walk. Pardon प्रभु जी। डायबिटीज पेशेंट्स कैन हैव इट, बट अगर अनकंट्रोल्ड है तो एक बार कंसल्टेशन कर लेना ज्यादा उचित होगा। और मॉर्निंग वॉक का दे कैन गो फॉर द मॉर्निंग वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, जब भी एयर सेटल्ड है, क्लीन है, और जैसे कि मास्क ऑन रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। और हाफ स्ट्रेंथ तक ही एक्सरसाइज करना है, जैसे कि हाफ स्ट्रेंथ इज जब भी फोरहेड पे परस्पिरेशन आ जाता है, यहाँ पे फोरहेड पे जब भी घाम स्वेद आ जाता है, तो दैट इज इनफ एक्सरसाइज। तो अगर कोई सिम्टम्स है तो ये मॉर्निंग वॉक भी अच्छा नहीं है, रेस्ट ही ज्यादा फायदेमंद है। घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको सिम्टम्स है। फ्रेश एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसी के बारे में कहना चाहता हूँ कि एसी एनवायरनमेंट में दोपहर में ठीक है, बट मॉर्निंग और इवनिंग में फ्रेश एयर लेना बहुत ज़रूरी है घर में बैठ के। और जितना आप गर्दी के जगह पे मत जाइए, माधवपुर ने मैसेज भेजा है, क्राउडेड प्लेसेस पे विजिट मत करिए।
ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। यस रोहिनंदन Prabhu, you want to say something? No problem. Thank you. Sachipraran Prabhu, can you just please cover on the vaccination part also? Okay, so some messages come for vaccine. Which vaccine is better? So there is a 2 vaccines in India as of now. 2 वैक्सीन हमारे भारत में है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये 2 वैक्सीन है। एक वैक्सीन जो हर 1 महीने के बाद 2 डोज लेना है, 1 महीने के अंतर में। कोविशील्ड जो है वो 6 हफ्ते के बाद दूसरा डोज लेना है। दोनों वैक्सीन इफेक्टिव है, बट कोवैक्सीन के जो इफिकेसी है वो कोविशील्ड से बेहतर है। भारत में बनी हुई है, भारत के ऊपर ट्रायल हुए हैं, तो मगर उनका अवेबिलिटी बहुत क्वेश्चन मार्क है। मगर जो भी वैक्सीन मिलती है वो लेना है। वैक्सीन के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इस्कॉन परिवार में इसके ऊपर बहुत सारे तर्क वितर्क हैं, मगर इसका हमने जो पेशेंट देखे हैं कि जो वैक्सीन लिए हुए हैं उनको आईसीयू का वेंटिलेटर बेड नहीं लगेगा, क्योंकि उनमें जो इम्यूनिटी बिल्टअप हो जाती है उससे जो सिवियरिटी ऑफ होता है बीमारी का वो उनको फेस नहीं करना पड़ता है। ये हमारे अभी तक के ऑब्जर्वेशंस है। मगर ये जो वैक्सीन है इमरजेंसी ट्रायल है, तो इसके लिए बहुत सारे वैक्सीन के ऊपर अभी आगे जाके और कोई इनोवेशंस आ सकते हैं, मगर फिलहाल जो अवेलेबल है इसमें से ये 2 वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव है। और जो भी कोमॉर्बिडिटीज जिनको है, हार्ट बीमारी है, डायबिटीज़ है, उन्हें ज़रूर लेना चाहिए, तो उनका ये प्रोटेक्शन है। और ये साथ साथ में हमारे जो एयरकोर 3 की भी साथ में अगर उसमें हो तो दोनों तरह से वो प्रतिबंधित किया जा सकता है। Yes, Sudhir Chaitanya Prabhu, anything else? I think that's it. No, that's it. Maybe what we can do is Krishna Chandra Prabhu can just give some last remarks and then we can stop. Yes. So, am I audible now? Can you hear me? Yes. So thank you very much, all of you, Advanan Prabhu and Sachipraran Prabhu, Vedakrit Prabhu, Vedantakrit Prabhu, and Dr. Sonal. I think it's been. I just hope that devotees can take home message that we should take it very seriously and be safe. And as I said, that we have a remedy which, even if we don't have COVID, we can always take it and also alter our lifestyle. So, and then of course, individual questions, there is always room, and you have now contacts, you can do that. So let us just hope that we can do service to our family, friends, devotees by just keep ourselves safe. Thank you very much. Thank you. We can wind the meeting up. Thank you, Sudhir Chaitanya. Thank you very much. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, the team who organized, and thank you, ISKCON Desire Tree also. Thank you. Let us all chant Hare Krishna Mahamantra at least once. Yes. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Thank you, Madhavan Prabhu. Thank you so much. तो ये जो हाथ रेस करे थे ना वो अभी भी हमें ही आ रहे हैं, तो जो क्या